गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज़ कासान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइस फाइनली द वेट इज़ ओवर। मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए 2-in-1 वीकली टैरो फोरकास्ट 12 के 12 जोडिक्स के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता था कि इस मंथ जो कि रिसेंटली ईद का मंथ था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये ईद के दिन काफ़ी अच्छे रहे होंगे और सब लोगों को अगेन गुज़श्ता ईद मुबारक। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की जो ये रीडिंग है ये 16 से लेके 30 अप्रैल तक की होगी। थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आने वाले बाकी के 15 दिन कैसे रहने वाले हैं तमाम के तमाम ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड, इसी पर हम लोग करेंगे बात। और सुट्टा तो साथ बनता है, अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं गाइस कि कैसा रहेगा हमारे 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस से का ये जो आने वाले 2 वीक्स हैं, आने वाले 15 दिन हैं। एरीज टू पाइसिस गाइस हम रीडिंग करेंगे 1 बाय 1 डिटेल में होगी रीडिंग। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो दिल थाम के देखिएगा और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के आने वाले ये 15 दिन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करते हैं प्रेस और लाइक और शेयर करना मत भूलें गाइस। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अदरवाइज जिन लोगों को ई वाला मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, एमलेट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, हीलिंग ब्रेसलेट्स चाहिए, या वो लोग जिनको मेरी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, वो लोग आज के आज हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्लॉट्स 24/7 अवेलेबल हो सकती हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल रहेंगी और शायद हमारी असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। तो खैर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहने वाला है ये आने वाला बाकी का हिस्सा मंथ ऑफ अप्रैल 2025। तो सबसे पहला जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज। तो वेलकम एरीज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और ईद आप लोगों का अच्छा रहा होगा। गुज़श्ता ईद मुबारक एक बार फिर से। तो एरीज वालों 16 से लेके 30 अप्रैल कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की स्टडी एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन के मामला, ट्रैवलिंग, आप लोगों के फाइनेंस, आप लोगों का आने वाला कल पॉसिबल क्या है गाइडलाइन मेरे टैरो डेक से। तो आज बात करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज in the last 2 weeks of April 2025। ओके, सो देखते हैं मेरे कुछ कार्ड्स जो सा है। मैं बड़ा लाइक यू नो गाइज, नॉर्मली कार्ड्स एरीज वालों तुम्हें भी मैं बता रहा हूँ ये पड़े पड़े रिवर्स होते नहीं हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे कुछ कार्ड्स रिवर्स थे। आई डोंट नो क्यों थे, लेकिन इट्स अ गुड और माइट बी पॉसिबल अ बैड ओमेन। लेकिन गुड और बैड ओमेन पे बाद में बात करेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए गुड ओमेन ही रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो लेट्स सी और जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, उसी पर कार्ड्स पुल करेंगे। कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा ओपन अप होने वाले हैं गाइस। और ओवरऑल एनर्जी कैसी है, ये बाकी के 15 दिन कैसे गुजारने चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए एरीज वालों आप लोगों को, और किन चीज़ों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो। सो किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओ वाओ, 7 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो किंग ऑफ कप्स, ओ वाओ, होने क्या वाला है देखो एरीज वालों, बाकी के 15 दिन आप लोग थोड़ा सा इमोशनल दिखाई दोगे। इमोशनल अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। मतलब कि हो सकता है कि एरीज वाले जब लव लाइफ की बात आए तो उसमें भी थोड़े से क्या नाम लेते हैं इमोशनल दिखाई दें। जहाँ स्टडी एजुकेशन की बात है, मतलब कि स्टूडेंट्स, तो वो भी थोड़े से हमें जो सा है इमोशनल दिखाई दें। जो पर्सन बिजनेस करने वाले लोग, मतलब कि हर कैटेगरी के एरीज को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि आप सब लोगों का जो मूड है ना वो या तो कंफ्यूज रहेगा इस 2 ऑफ सॉर्ड्स की तरह, समझ नहीं आएगा डिसीजन क्या लेना है, लेना भी है कि नहीं लेना डिसीजन, और इमोशनल थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज रहोगे इन 15 दिनों में। सो टेक्निकली होने क्या वाला है एक एक करके बात करते हैं ज़रा डिटेल में तसल्ली से। तो अपनी कॉफ़ी या चाय का मग उठा लें गाइस,
हमेशा की तरह मेरी कॉफ़ी मेरे साथ है। तो सबसे पहले कर लेते हैं लव लाइफ की बात। और लव लाइफ में सबसे पहले एरीज वाले आ जाते हैं जो कि सिंगल हैं। तो सिंगल एरीज वाले गौर से सुन लें कि आने वाले इन 15 दिनों में कोई भी नया रिलेशनशिप बनाने से पहले सोचिएगा। और सोचिएगा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि धोखा मिल जाए और उम्मीदें कुछ और हों, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है, जो नतीजा है, वो कुछ और ही निकले। तो जो सिंगल एरीज वाले हैं उनको थोड़ा सा इन 10-15 दिनों में ख्याल करना पड़ेगा इस चीज़ का। अदरवाइज़ वो एरीज वाले जो सिंगल नहीं है लेकिन किसी रिलेशनशिप में भी नहीं है, यानी कि एक्स पार्टनर की सिचुएशन में है, मतलब कि एक्स पार्टनर की बात की जाए तो एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स लवर, कुछ भी, तो याद रखें कि आपके जो वो पार्टनर हैं वो तो लड़का हो या लड़की नई नई अपॉर्चुनिटी को सीख करने के चक्करों में हैं। तो आप लोगों को अपने एक्स पार्टनर का वेट नहीं करना, गो विद द फ्लो। यस एरीज वालों, फ्लो के साथ चलना ही पड़ेगा आप लोगों को, ये बात तो है। मीन्स के जो आ रहा है उसको वेलकम, जो नहीं आ रहा उसको गुड बाय, ये स्टांस रखें। लेकिन एक्स पार्टनर के पीछे भागना इन 15 दिनों में हेल्दी नहीं है। अब बात कर लें लवर्स की, तो आप लोगों के साथ हो सकता है कि आपका पार्टनर थोड़ा आपको टफ टाइप दे, आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़े, उनके पीछे पीछे भागना पड़े, या इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़े। अब यही सूरत हाल मैरिड कपल्स की भी रहेगी। तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज रहेगा आप लोगों का लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर। घर वालों के साथ भी झगड़े हो सकते हैं इस दौरान, चिड़चिड़ापन आ सकता है, मूड थोड़े से स्विंग हो सकते हैं, क्योंकि पाइसिस में सैटर्न जा चुका है और एरीज वालों की 7.5 शुरू हो चुकी है। और अक्सर मुझे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि जी आप राइजिंग साइन, सन साइन, मून साइन, वीनस राइजिंग से बता रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। देखो भाई, बात करने का मकसद सिर्फ इतना है, क्योंकि आप लोग इतना कंफ्यूज्ड ना हो, तो मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रखता हूँ और हर कैटेगरी के एरीज को या किसी भी ज़ोडिएक साइन को टारगेट करता हूँ अपनी रीडिंग्स में, ताकि आप लोगों को वो गाइडलाइन मिल सके जिससे आप लोग अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। क्योंकि मेरा काम सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगों को रीडिंग दे दूँ, रीडिंग करके आप लोगों को डरा दूँ या बहुत खुश कर दूँ या झूठी तसल्ली दे दूँ। बात सीधी होनी चाहिए। तो खैर, बैक टू द पॉइंट। तो रिलेशनशिप्स को काफ़ी ज़्यादा देख के चलना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग खुद भी अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो, नई रिलेशनशिप की तलाश में हो, नई जॉब की तलाश में भी रहोगे, नए रिश्ते ढूंढने की तलाश में भी रहोगे। लेकिन ये 15 दिन इतने पॉजिटिव नहीं है शादी के लिहाज से, ना ही इतने पॉजिटिव हैं हस्बैंड वाइफ वो वाला सीन। तो आप लोगों को थोड़ा सा जो हमसे प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। विदाउट होमवर्क और विदाउट प्लानिंग चीज़ों को नहीं ड्राइव करना। भले आप लोगों की पर्सनल लाइफ है, भले प्रोफेशनल लाइफ है, बहुत ज़बरदस्त एडवाइस दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों की इन आने वाले 2 हफ्तों में। अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन स्ट्रगल और मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी मनपसंद की सैलरी मिलेगी। अभी भले अपनी मर्जी की सैलरी ना मिले, हो भी सकता है, पॉसिबल भी हो सकता है कि अपनी मर्जी की सैलरी मिल जाए, लेकिन नॉर्मली आप लोगों को स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और वीज़ा अप्लाई करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि बहुत आसानी से आप लोगों को वीज़ा मिल जाए। ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं कुछ एरीज वाले मुझे, जो कि बड़ी अच्छी बात है इट्स अ गुड थिंग। और कारोबार में थोड़ा सा आप लोगों को देख के चलना पड़ेगा इन 15 दिनों में। वो एरीज वाले जो कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोच रहे हैं, तो गाइस 30% से ऊपर इन्वेस्ट ना कीजिएगा, कोई सा भी कारोबार हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना है तो एक बार जांच पड़ताल कर लीजिएगा। धोखा मिलने के, स्कैम होने के, पैसे लेके भाग जाने के चांसेस बनते हैं। तो लोगों को देख कर, सोच समझ कर, किसी से मशवरा करके या मुझसे गाइडलाइन या किसी से भी गाइडेंस लेकर कैलकुलेशन करवा के ही कोई नया कारोबार शुरू कीजिएगा। हेल्थ के लिहाज से हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। टांगों का जो नीचे वाला, मतलब कि लोअर बॉडी पार्ट का जो हिस्सा होता है, वहाँ पे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई मसल इंजरी या बोन इंजरी हो सकती है। बुरी नज़र की वजह से किसी छोटे मोटे हादसे का शिकार हो सकते हैं, तो अपनी नज़र लाजमी उतारें। और इन 15 दिनों का जो सदका है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। तो इस तरीके के कुछ मामला इन आने वाले 15 दिनों में एरीज वाले आप लोगों के रहेंगे। स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक बूस्ट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। हेल्थ के बारे में बता दिया, रिलेशनशिप्स के बारे में बता दिया,
वीज़ा इमिग्रेशन के बारे में तुम लोगों को बता दिया मैंने, जॉब्स के बारे में बता दिया। तो अब अगर आप लोगों को सक्सेस चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये 2 वीक्स अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। खामोशी ज़्यादा रखिएगा, ज़्यादा बोलने से आप लोगों को थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा, लफ्ज़ों का देखकर इस्तेमाल कीजिएगा, वरना किसी अपने या किसी गैर का भी दिल टूट सकता है। आपसे एमी बिला वजह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एमी तो आप लोगों को बड़ा मेंटेन करके अपनी पर्सनैलिटी को लेकर चलना है। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं तो तब भी अपने जो आप लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, या आप लोगों की कोई भी, आप लोग कोई सेलिब्रिटी हो सकते हो, सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हो सकते हो, इस वक्त कोई वायरल टिकटॉकर हो सकते हो, पॉलिटिशियन हो सकते हो, सिंगर, म्यूजिशियन, कोई भी। तो आप लोगों को ये मैं बता दूं, अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मोहतात रवैया आप लोगों को इख्तियार करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप लोग किसी पार्टी में हो या किसी महफिल में बैठे हो, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, अदरवाइज आप लोग की पर्सनैलिटी का चार्म बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन 15 दिनों में जो लकी कलर आप लोग पहन सकते हो वो है गोल्ड एंड रेड कलर। इन 2 कलर का कॉम्बिनेशन लाजमी यूज़ करें, और जो प्राइमरी कलर इस मंथ का बताया था उसके साथ भी आप इन 2 कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। लकी नंबर्स, ऐसे 2 लकी नंबर्स इन 15 दिनों में जिनको अगर आप यूटिलाइज करें किसी भी पॉजिटिव काम के लिए तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। उनमें से एक जो तारीख है वो है 17 तारीख, 17 ऑफ अप्रैल, और जो दूसरी तारीख है वो है 21 ऑफ अप्रैल। सदक़े में किसी को भी आप लोग थोड़े बहुत पैसे दे सकते हैं, या शक्कर और चीनी का सदका आप लोग निकाल सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। अदरवाइज मैजिक नहीं है आप लोगों पे, सिंपल इज दैट। ये थी एरीज की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस। सो हाय टॉरस, गुज़श्ता ईद मुबारक आप लोगों को, और जितनी भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, भले वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं। अच्छा जी, तो टॉरस वालों क्या होने वाले आप लोगों की ज़िंदगी में, लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, मतलब कि आप लोगों को पता ही है मैं किस किस चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए। So, what is the important message, current situations, and overall energy for the zodiac sign Taurus in the upcoming 2 weeks of April 2025? इन बाकी के 15 दिनों में क्या होने वाला है टॉरस वालों, आप लोगों की ज़िंदगी में किस चीज़ से अवॉइड करना है और किस चीज़ को आप लोगों को फॉलो करना है, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, इन बाकी के 15 दिनों का मिजाज क्या रहेगा, इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। क्या मूड स्विंग्स होंगे या नहीं, तो देखते हैं। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द अपकमिंग 2 वीक्स ऑफ अप्रैल 2025? क्या होने जा रहा है मेरे प्यारे टॉरस वालों की जिंदगानी में? सो लेट मी सी क्या है तुम लोगों के लिए भाई साहब। द हेरोफेंट, ओ माय गॉड, ओके, ये मैंने क्यों बोला मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं पहले। स्ट्रेंथ, देखो कभी कभार ये होता है टॉरस वालों के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, अपने, गैर, ये यूनिवर्स, ये कुदरत आप लोगों का इम्तिहान लेती है, या ये रिश्ते इम्तिहान लेते हैं, दुनिया इम्तिहान लेती है, ऊपर वाला भी इम्तिहान लेता है एक आपसे। कहीं ना कहीं आप लोग अपनी खुद की फॉर्म में आना शुरू कर दोगे। ये 2 वीक्स, ये जो क्वार्टर ऑफ ईयर गुजर रहा है, इसको हल्के में नहीं लेना टॉरस वालों आप लोगों ने। क्यों? देखो आप लोग की खुद की एनर्जी है, हेरोफेंट, विजडम भरता हुआ दिखाई दे रहा है, रूहानियत की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, एक ये बड़ी अलग सी चीज़ है। फिर किसी से दिल लगाओगे और फिर किसी से दिल टूटेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, ब्रेकअप, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इल्ज़ाम तराशियाँ, मैं सही तुम गलत, ये सुनने को मिल सकता है। तो जितना ज़ुबान पर ताला रहेगा और उम्मीदों का घड़ा थोड़ा सा छोटा रखोगे, उसका मुंह उतना बेहतर रहेगा। क्या ये 2 हफ्ते पॉजिटिव है आप लोगों के लिए? बिल्कुल हैं। क्यों है? क्योंकि बुरी नज़र नहीं लग रही, ना ही मैजिक हो रहा है आप लोगों पर। थोड़ा बहुत जो असर है वो पुरानी बुरी नज़रों का या पुराने सस्ते जादुओं का हो सकता है आप लोगों पे, लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान हो तो सारी दुनिया इधर ही चल पड़े। वैसे तो चल पड़ी है दुनिया उस तरफ, लेकिन इस चीज़ को आप लोगों को देखना पड़ेगा। टॉरस वालों, सच्चे ख्वाब, सिक्स सेंस का यूजेज आप लोगों करना शुरू कर दोगे, रिलीजियस बहुत होना शुरू हो जाओगे, सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो होगी आप लोगों की रूहानी ट्रैवलिंग वाले मामला, स्पिरिचुअल
ड्रिवन हो जाओगे आप लोग। ग्राउंडेड भी होते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन दिल टूटेगा क्योंकि उम्मीदें लगाओगे लोगों के साथ। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसे के साथ बहुत सारी हर्डल्स भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसको ज़रा स्किप करते हैं, इस पार्ट को दोबारा से ऐड ऑन कर लेंगे। लेकिन हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ आप लोगों की बड़ी अच्छी रहेगी। बेबी प्लान करने के लिए बहुत अच्छा वीक माना जा रहा है ये दोनों वीक्स। शादी करने के लिए बहुत अच्छे वीक्स माने जा रहे हैं। ऐसी खवातीन जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, टॉरस बहनें जो मेरी इस वक्त यहाँ पे लड़कियाँ या खवातीन सुन रही होंगी, आप लोगों की फर्टिलिटी बेहतरीन होने वाली है। जाएं डॉक्टर से जाके रिपोर्ट्स करवाएं, सब कुछ बेहतर रहेगा। हेल्थ बड़ी इंप्रूव होने वाली है। ज़िंदगी में कुछ नए रास्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग के लिहाज से ये 2 वीक्स बड़े बेहतरीन हैं। स्टडी और एजुकेशन में कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये जो मैंने ओवरऑल एनर्जी दिखाई थी स्ट्रेंथ का कार्ड, तो फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत रहेगी आप लोगों की पर्सनैलिटी में। इसका मतलब ये है कि देखो, जब तक हम खुद को चैलेंज नहीं ना करते, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे तिलों में कितना तेल है, मतलब कि हम कितने पानी में। तो ऐसी कोई स्ट्रेंथ, ऐसी कोई पावर आप लोगों को अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। खुद से खुद को हील करना सीख जाओगे तो ये 2 वीक्स बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। टॉरस वालों, इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना। सिंगल टॉरस वाले, आप लोगों को पिछले कई मंथ से मैं कह रहा था बना लो रिलेशनशिप, बना लो रिलेशनशिप, लेकिन अब इन 15 दिनों में आप लोगों ने ब्रेक लगा लेनी है। एवी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई बात हो या ना हो, दिल टूट जाएगा, फजूल में ब्रेकअप हो जाएगा, सस्ते में रिलेशनशिप बनेगा, सस्ते में टूट जाएगा। तो ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा टाइम है। बेबी प्लान या कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लवर्स एक दूसरे को चीट करते हुए थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। शायद कुछ लोग मुझे क्रिटिक करें इस बात पे, लेकिन टॉरस वालों, हो सकता है आप खुद, रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा, या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हो, या डबल टाइमिंग चल रही हो, या आपको सिर्फ एज अ ऑप्शन सीख किया जा रहा हो। तो जिनके साथ भी आप लोगों ने कोई कमिटमेंट देनी है, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कमिटमेंट देने का टाइम नहीं है अभी। इस चीज़ को ज़हन में रखना। लोग थोड़ी सी बैक बिचिंग कर सकते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया पे हैं अगर, तो किसी किस्म के भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो सकते हैं। भले आप लोग कोई टिकटॉकर हो, कोई मशहूर यूट्यूबर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, सिंगर हो, एक्टर हो। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हो और आप लोगों का ज़ोडिएक साइन टॉरस है, तो आप लोगों को इस चीज़ से थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा। ग्राउंडेड रहें। फाइनेंस में अगर आप लोगों को कारोबार करना है तो 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आप लोगों ने। ये चीज़ जहन में रखनी है टॉरस वालों। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहेगी। हेल्थ का बताया, देखें कोई मेजर बीमारी नहीं आ रही, छोटी मोटी चोट लग सकती है, कोई हल्का नाजुक मिजाज हो सकते हो आप लोग, तो कोई हल्के फुल्के लेवल पर गला ख़राब हो जाना, ईचिंग होना, थ्रोटल इशू, या थोड़ा सा हल्का मौसमी बुखार हो सकता है आप लोगों को। ऐसा किसी सिचुएशन से दिल बर्दाश्ता होकर मूव ऑन होते हुए भी कई टॉरस वाले नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो आप लोग मूव ऑन हो, जो ये किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन हो, या कुछ टॉरस वाले जॉब को छोड़ने का सोच रहे हैं। जॉब स्विच करने का अच्छा टाइम नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। और नई जॉब इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी तो चुप करके उसको ले लेना जॉब को। बाकी अगर आप लोगों के फाइनेंशियली हालात खराब हैं तो वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। टॉरस वालों, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की ट्रैवलिंग, आप लोगों की एजुकेशन, आप लोगों की रिलेशनशिप, आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की मैरिड लाइफ, आप लोगों की लवर्स वाली लाइफ, सिंगल हो तो तब। एक्स पार्टनर की तो बात ही ना करो, उसको तो छोड़ ही दो भाई, तुम उसकी बात नहीं करनी, समझ तो तुम लोग गए होगे। लेकिन एनर्जी में जो स्ट्रेंथ की एडवाइस दी जा रही है, इस मिजाज को स्टेबल रखना ही आप लोगों के लिए सक्सेस रहेगा। सिंपल इज दैट। टॉरस वालों, इन 15 दिनों में जो एक लकी कलर आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं वो है स्काई ब्लू और वाइट। इन 2 कलर को अपने प्राइमरी कलर, जो कि मैंने मंथली वीडियो में बताया था, उस कलर के साथ पहनो। इसको अलग से भी पहन सकते हो, स्काई ब्लू और वाइट कलर को, आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहेगा। इन आने वाले आखिरी 15 दिनों में जो 2 लकी डेट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। वो है एक 16 अप्रैल, मतलब कि आज का दिन, मतलब कि आज आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, और दूसरी जो डेट है वो है 22 ऑफ अप्रैल, मतलब कि 22 अप्रैल। इन 2 डेट्स में कोई भी काम करते हो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। सदके में खजूर का सदका दो, किसी मीठी मिठाई, लड्डू, खजूर, कुछ ऐसा, मतलब कि कोई डिफरेंट मीठा होता है, इसका सदका लाजमी दें आप लोग अपने से वार के। आप लोगों की बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी। ये स्पेशल कैलकुलेटिव
कैलकुलेशन करके मैं आप लोगों को कैलकुलेटिव सदकात और जो कलर्स बताता हूँ इनको लाजमी कैरी किया करें, ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देंगे। एंड थैंक यू सो मच। ये थी टॉरस आप लोगों की रीडिंग, स्टे प्लस। इसी के साथ चलते हैं हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हमारा एंड ओनली जेमिनी। हाय जेमिनी, कैसे हो तुम? गुज़श्ता ईद मुबारक। तुम लोगों के साथ थोड़ी सी स्पीड में बात करनी पड़ती है क्योंकि तुम लोग स्पीड में बोलते भी हो, समझते भी हो, सुन भी लेते हो। रिसेंटली अभी तुम लोगों का अपना खुद का होम प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेशन में था, तो मूड ख़राब हुआ होगा, फड्डे हुए होंगे, कुछ लोगों के ब्रेकअप हुए होंगे, कुछ लोगों की जॉब गई होगी, कुछ लोगों की ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हुई होंगी और कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत ख़राब। तो ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन बहुत होती है, किसी दिन बात करेंगे। मैं आप लोगों के साथ बड़ी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो लाजमी करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। लेकिन जेमिनी, आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे तुम लोगों के लिए? वही लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ जो मैं आप लोगों को नॉर्मली बताता हूँ, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा लंबा है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको गौर से सुनिएगा। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है जेमिनीज की जिंदगी में। सो what is the important message, current situations and overall energy for the zodiac sign Gemini in the last 2 weeks of April 2025? कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, आप लोगों का ट्रैवलिंग वाले मामला, आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ किस तरफ जा रही है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना है तुम लोगों को फॉलो। तो मेरे को भी फॉलो करो और मेरी बताई हुई एडवाइसेस को भी। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे Gemini's वालों के लिए। So what is the true guideline for the zodiac sign Gemini in the last 2 weeks of April 2025? क्या होने वाला है हमारे प्यारे Gemini's की जिंदगानी में? Okay, let me see. आज सब लोग सोच रहे हैं मैं 6 कार्ड्स की रीडिंग कर रहा हूं, मेजर रीडिंग हो रही है भाई आज। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ बैंड्स। किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए, किसी भी नए रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए, किसी किस्म की कमिटमेंट देने के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी को सीख करने के लिए, किसी सफ़र करने के लिए, किसी चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेने के लिए मोस्ट लकीएस्ट वीक माने जा रहे हैं। वेल डन जेमिनी आप लोगों के लिए। लेकिन होगा क्या? एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एक से ज़्यादा ऑप्शन आएंगे। कुछ लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में समझ तो गए होगे, सक्सेस मिलती नज़र आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो जंग चल रही है ना तुम लोगों के, वो तुम्हें बड़ा कंफ्यूज करेगी। क्यों जान फंसाई हुई है तुम लोगों ने? समझ रहे हो तुम लोगों ने जान अपनी क्यों फंसाई हुई है जेमिनीज वालों? कुछ लोगों ने लव रिलेशनशिप में ट्रैप हुए पड़े हैं, कुछ लोग मैरिड लाइफ में इस तरीके से ट्रैप हुए। देखो, ट्रैप होना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत ट्रैप होना बहुत गलत बात है। समझे नहीं समझे? स्लोमो में करके सुन लेना मुझे। देखो जेमिनीज वालों, ज़िंदगी जो सी है ना वो इतनी आसान नहीं होती, और रिसेंटली कुछ सालों में जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर ली है ना वो काफ़ी हैं। और अगर अभी भी दिल नहीं भरा तो लगे रहो मुन्ना भाई। तो खैर बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं। एक मटीरियलिस्टिक सोच रहेगी आप लोगों की, पैसा कमाने का नया नया तरीका सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, सक्सेस हासिल करने के लिए दिन रात एक कर रहे हो। स्लीप साइकिल आप लोगों की काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है और ऑलरेडी हो रही है। अपनी नींद पे लाजमी तवज्जो दें। हेल्थ ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, वेट बढ़ता हुआ, मोटापे की तरफ जाता हुआ, या बहुत ज़्यादा नज़र कमज़ोर होना, या हेयर फॉल की प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी। हेल्थ का ध्यान रखना है इन आने वाले 15 दिनों में। और कहीं पे भी सफ़र करना है, ट्रैवलिंग करनी है, स्कूटर चलाना है, बाइक चलानी है, साइकिल चलानी है जे तुसी, या फिर आप लोगों ने गाड़ी वगैरह ड्राइव करनी है, तो एहतियात से चलिएगा। मैजिक नहीं है, लेकिन लोगों की और जलने वालों की एक ऐसी लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है कि आप लोगों को हर कदम फूक फूक के ज़िंदगी में रखना है। इस चीज़ को जहन में डाल लो जेमिनीज वालों, तो तुम लोग फायदे में रहोगे। जेमिनीज वालों, बात कर लेते हैं स्टडी और एजुकेशन में। तो सक्सेस मिलेगी, अचीव कर जाओगे। जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं वो पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया या सोशल मीडिया में हो तो एकदम से वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हो। लोग आप लोगों को पसंद करना शुरू कर देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए नए रिलेशनशिप्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है मिंगल करने का, शादी करने का बेहतरीन टाइम है, बच्चे पैदा करने का बेहतरीन टाइम है। तो वो शादीशुदा कपल्स जो सोच रहे थे बेबी कब प्लान करें या कंसीव कब करें, तो यस, द वेट इज़ ओवर। ये 15 दिन आप लोगों के लिए लकी हैं। लेकिन जो सदका, जो कलर्स और जो डेट्स बताऊंगा उसको लाजमी फॉलो अप करना तुम जेमिनीज वालों।
स्पिरिचुअलिटी आप लोग की बड़ी स्ट्रांग होगी, लेकिन दिमाग में काफ़ी चीज़ें एक साथ लेकर जो कि तुम लोग चल रहे हो और तुम लोगों का नेचर भी होता है, वो चीज़ आप लोगों को कुछ स्टक कर सकती है। आप लोगों की कुछ चीज़ें स्लो हो सकती हैं, थोड़ा सा इंपल्सिव हो गए। आप लोगों का दिल करेगा कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ ज़िंदगी में कुछ बनना है, कोई नाम बनाना है, कुछ उखाड़ना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो बेटा, हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। वो सही टाइम आप लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन तुम लोगों को ऑर्गेनाइज्ड होके चलना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा अपनी चीज़ों पे, तभी चीज़ें आप लोगों की बेहतरीन रहेंगी। कुछ रिश्ते आप लोगों के लिए बोझ बन चुके हैं, उनको कंधे से उतार के फेंक दो। झूठी हंसी, झूठे रिश्ते अब आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होंगे और दुश्मनों की शक्लें तो आप लोगों के सामने आ चुकी। तो अब आप लोग फैसला ले लो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है। किसी शॉर्टकट वाली चीज़ में हाथ मत डालना, जैसे कि लॉटरी, प्राइज बॉन्ड्स। प्राइज बॉन्ड तो चलें ठीक है, आप लोग बाय करके रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी अब काफ़ी ज़्यादा जो सा वो रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं। वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन कोई भी शॉर्टकट तरीका मत अपनाइएगा। किसी के साथ 2 नंबरी नहीं कीजिएगा, वरना कोई आपके साथ 10 नंबरी कर जाएगा। गुस्से से आप लोगों को अवॉइड रखना पड़ेगा। अगर आप लोग लवर्स हो तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करने से अवॉइड करो जितना हो सकता है, और अगर झगड़ा हो जाए तो उसको बचाने की कोशिश करो, वरना रिलेशनशिप खतरे में आ सकता है। घर वालों के साथ नाराज़गी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सकती हैं। जो मैरिड कपल्स हैं उनके दरमियान भी कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करके आप लोगों के रिश्ते को फीका करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। झगड़े से अपने रिश्तों को बचाने के लिए जैमिनाइज वालों, भले ही आपके पार्टनर का दिमाग सुन्न हो जाए, लेकिन आपको सुमन बुकमुन नहीं होना, आपको ब्रेक नहीं लगा के रखनी, आपको एफर्ट्स लेती रहनी हो। डिपेंड करता है कि आप वर्थ इट है कि नहीं है। रिलेशनशिप हो या कोई जॉब हो, जॉब के हवाले से भी बात की जाए तो एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अलबत्ता अपनी मर्जी की सैलरी मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। जॉब स्विच करने के लिए भी अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। ट्रैवलिंग के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑलरेडी कई लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर भी चुके हैं। मतलब कि ट्रैवलिंग वाला, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, इट्स नॉट सफरिंग, इट्स सफ़र करना। सीन फेरे समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो समझ जाओ। सो जेमिनाइज वालों, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और काफ़ी कुछ बदलेगा। ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसे को सेव करते हुए दिखाई दे रहे हो। अखराजात पे इसी तरीके से कंट्रोल रखना, चीज़ों में होमवर्क करके और चीज़ों को बैलेंस करके अगर लेके चले तो फ़ायदा होगा। एक्स पार्टनर के साथ मत फंसना, वरना ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ज़ुबान से बड़े सख्त कलामात अदा किए जा सकते हैं। हार्श एंड अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो सकती है। आप या आपका पार्टनर या आपका एक्स पार्टनर आपके साथ कर सकता है, तो जिप लगा के रखो, ठीक हो जाएगा काम। सो दिस इज इट जैमनाइज वालों, ये थी आप लोगों के लिए एडवाइस। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 27% तक इन्वेस्टमेंट करना। किसी को उधार मत देना, वापस नहीं मिलेगा। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। सो जेमिनाइज वालों, आप लोगों के लिए जो लकी कलर है इन आने वाले बाकी के 15 दिनों का, वो है वाइट एंड गोल्ड कलर। इन 2 कलर्स को यूज कर सकते हैं इन 15 दिनों में, अपने प्राइमरी कलर के साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा वो 2 तारीखें जो आप लोगों के लिए लकी साबित होने वाली हैं, उनमें से एक है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, और दूसरी है 23 अप्रैल, 23 अप्रैल। इन 2 तरीकों में कोई भी इनिशिएटिव पॉजिटिव काम के लिए लेते हो तो आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। सदक़े में शक्कर, चीनी, मिठाई, लड्डू, बर्फ़ी या सफ़ेद रंग की कोई सी भी मीठी चीज़, मतलब कि खीर या दूध चीनी वाले चावल, ऐसा कुछ बांट के गरीबों को खिलाओ। आप लोगों की ना सिर्फ परेशानियां दूर होंगी, बलाएँ भी दूर होंगी, और वो बलाएँ जो इर्द गिर्द घूम रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। मैं दुश्मनों की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझ लेना। सो दिस इज इट, ये थी जेमिनाइज वालों आप लोगों की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे बड़े ही प्यारे कैंसरियंस। हाय कैंसर वालों, आप अक्सर देख रहे हो कि आजकल सोशल मीडिया पे आप लोगों को हर कोई कह रहा है कैंसर की ज़िंदगी बदलेगी, कैंसर की ज़िंदगी में ये हो जाएगा, कैंसर की ज़िंदगी। भाई ठीक है, सब सही कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, मैं भी ये कहने वाला हूँ, लेकिन भाई बैठे बैठे कुछ होता नहीं है। यू नो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो कुछ कर लो, खुदा का वास्ता है कुछ कर लो। यहाँ से अगर तुम सुन हो चुके हो ना, तो भाई फिर प्रॉब्लम ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में आएगी बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आ सकती है। तो वैसे तो ज़िंदगी पहले से कुछ ना कुछ बेहतर है,
लेकिन कैंसर वालों, आप लोगों पर ना सैटर्न की एक अजीब सी दूरबीन फिक्स हुई हुई है। ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों के साथ फिर किसी दिन डिस्कस करूंगा, लेकिन कैंसर वालों, कर्म अपने सीधे रखना, अपनी डीड्स और अपनी नीयत साफ रखना, ठीक है। कुछ लोगों, कभी कभार पता क्या होता है, हम किसी के साथ बड़ी चालाकी खेल रहे होते हैं, किसी को नीचे लगाने के लिए किसी के पैसे रोक दिए, या किसी से चीज़ लेने के लिए उसके साथ कोई ऐसी डील कर ली कि अगला इंसान ट्रैप हो जाए। मतलब कि अपने कर्म, अपने डीड्स, वैसे तो ये हर इंसान के लिए होता है, लेकिन आप लोगों पर स्पेशल एक दूरबीन लगी हुई है आजकल। तो कर्म अपने सीधे रखना, हर मुश्किल से मुश्किल चीज़ से निकलते हुए दिखाई दोगे। वेल, देखते हैं क्या है कैंसर वालों आप लोगों के लिए। एडवाइस पहले दे दी है मैंने तुम लोगों को। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द अपकमिंग 2 वीक्स ऑफ अप्रैल 2025। कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, आप लोगों के फाइनेंस किधर जा रहे हैं, जॉब के क्या मामला हैं, सफर कैसा रहेगा, हेल्थ के कैसे मामला रहेंगे आप लोगों के, ओवरऑल एनर्जी क्या है, मिजाज क्या है इन 15 दिनों का, किन चीज़ों से अवॉइड करना है आप लोगों को और किन चीज़ों को करना है फॉलो अप। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द लास्ट 2 वीक्स ऑफ अप्रैल 2025। अपने ख्यालों में गुम और कैद होते हुए थोड़ा सा दिखाई दे रहे हो, अंदर ही अंदर कुछ जंग भी चल रही है, बर्डन जिंदगी में कुछ बढ़ चुका है, अपॉर्चुनिटी के वीक्स हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, शादी का, किसी की हाँ करने का, नई जॉब का, किसी चमत्कार का, किसी चीज़ का वेट ज़रूर कर रहे हो तुम। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है काफ़ी रोमांटिक ये 2 पिक्स रहने वाले हैं, ख़ासतौर पे शादीशुदा अफराद के लिए ही। अच्छा जी, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज मेरी एनर्जी बड़ी डिफरेंट है और मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ गाइस, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी भी होगी, डिटेल में भी होगी, लेकिन फ़ायदे वाली होगी, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। कैंसर वालों, आपके मिजाज में इमोशंस काफ़ी इवॉल्व होंगे, ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अब लव लाइफ से शुरू करूँ, हेल्थ से शुरू कर ले तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है। देखो, मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, तुम लोगों का बॉडी शेप बड़ा बेढंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाना है जिस वजह से शायद आप लोग जिम नहीं जा पा रहे, और अगर जिम जा रहे हो तो सही डाइट नहीं ले रहे, वज़न बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स, बालों का झड़ना, स्किन पर एक्नी हो जाना, या नाखून और नेल्स में किसी किस्म का फंगल इन्फेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका रीज़न बुरी नज़र है, और छोटे मोटे लेवल पर मैजिक भी हो रहा है आप लोगों पे। तो आप लोगों को बड़ा मोहतात तरीके से इन 2 हफ्तों को गुजारना पड़ेगा। डरने की कोई बात नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी एहतियात इलाज से बेहतर होती है। इट शुड नॉट वंडर। कैंसर वालों, बात करने का मकसद सिर्फ इतना है, अपने ही ख्यालों में जब फंसे रहोगे, वहम का इलाज नहीं होता। वो पंजाबी की एक मिसाल है, वड्डे कहते ने वहम का इलाज कोई नहीं। तो जो वहम और वसवसे होते हैं ना, ये आप लोगों के ज़हन में खुद से नहीं आते, ये कोई डालता है। नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स कोई तो डालेगा। वो जो डालेगा वो कौन है? यस, ही इज़ द वन, ही इज़ द डेविल। तो आपको वो शैतानी सोचों से और वसवसों से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये सोचें आप लोगों को बहुत ज़्यादा दूर ले जाकर फेंक सकती हैं। मतलब कि वो एक कॉल है कि छोटी सोच और पाँव की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो आप लोगों को पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, ज़रा अपनी ज़िंदगी को एक बड़े कैनवस पे लेकर आना पड़ेगा। ये इतनी ज़्यादा एडवाइसेस रीडिंग से ज़्यादा आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ज़रूरत है। होने क्या वाला है, हेल्थ का बता दिया। नंबर 2, स्टडी और एजुकेशन। वो बच्चे जो स्टडी और एजुकेशन को छोड़ चुके थे, वो आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ ब्लू दोबारा से एजुकेशन और स्टडी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होगी, हेल्थ होगी, स्टडी एजुकेशन होगी। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। पॉइंट नंबर 3, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करते हो तो वीज़ा लग जाएगा, कई लोगों का रुक जाएगा, तुम लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। सफ़र के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। हिजरत करना वैसे भी सुन्नत नबवी है। तो भाई साहब, मैं सिर्फ रिलीजियस पॉइंट में और सिर्फ इस्लामिक पॉइंट से नहीं समझाता, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी और मुख्तलिफ मज़ाहिब के और फ़िक़ा के लोग देखते हैं। मैं उन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ और वो सब मेरे लिए इक्वल है, क्योंकि मुझे सिर्फ इंसानियत की बात करनी है। अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो ना तो हम अच्छे मुसलमान हो सकते हैं, ना अच्छे क्रिश्चियन हो सकते हैं, ना अच्छे कोई भी XYZ। सो द थिंग इज़, अपने कर्मों को सीधा रखना है। ऑप्शंस बहुत आने वाले हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, ट्रैवलिंग के लिए तो बेहतरीन टाइम है ही है। हिजरत करोगे, सफ़र करोगे, उससे क्या फ़ायदा होगा? अर्निंग होगी, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंस ग्रो करेगा,
इतना नहीं, लेकिन अब स्टार्टअप शुरू हो जाएगा उन यंगस्टर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए जो जॉब करना चाहते हैं। गोल्डन टाइम है, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन यू हैव टू चूज़ वाइजली। सोच समझ के चूज़ करें उस फील्ड को, और ऐसी फील्ड को चूज़ करें जिसमें आपका दिल लगता हो, जिसमें आपका खुद भी करे कि हाँ यार इस काम में मेरा इंटरेस्ट है। उस काम में आप लोग जब दिल लगा के काम करोगे, फ़ायदा होगा। ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर मीडिया सोशल मीडिया पे हो तो सक्सेस मिलती हुई ही भी दिखाई दे रही है आप लोगों की। कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ चीज़ें बर्डन और बोझ होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उस बोझ को उतार दो। किसी के साथ मिसकमिटमेंट मत करना, वादे करने का अच्छा टाइम नहीं है। पॉइंट नंबर 6, किसी के साथ वादा करोगे पूरा नहीं होगा तो ऐसा नहीं करना। अदरवाइज अचीवमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिंगल लोगों को डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादियों की बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है, तारीखें रखने के लिए बेहतरीन टाइम है, रिश्ते देखने के लिए बेहतरीन टाइम है। तो अगर आप लोगों ने ज़्यादा नाज नखरे दिखाए तो आप लोग फंस सकते हो। और अगर आप लोग नखरे नहीं दिखा रहे, आप लोग उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो जिसमें लोग आप लोगों को नखरा दिखा रहे हैं, तो उनको शटअप कॉल देने का या उनको डेडलाइन देने का टाइम आ चुका है आप लोगों पर। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। एक्स पार्टनर के साथ दोबारा से बात हो सकती है, और जैसे ही बात होगी क्लैश क्रिएट होगा। मैरिड कपल्स एक दूसरे के साथ थोड़ा सा लाइक वो दूरी महसूस करेंगे, लेकिन आप लोगों को इस दौरान 2 वे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। दिल की बात दिल में मत रखिएगा, भले वो घर वालों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, बिजनेस पार्टनर के साथ हो, लवर के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो। आपको खुल के एक्सप्रेसिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त लोग आपको सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। दिस इज इट कैंसर वालों, ये थी आप लोगों का रीडिंग और इन 15 दिनों का स्टांस, जिसको आप लोगों को ब्रेक नहीं करना। गुस्से पर काबू पाइएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा। आप लोगों का खुद का एलिमेंट पानी होता है, तो जब बॉडी में पानी कम होगा, डिहाइड्रेशन होगी, बीमार हो जाओगे, मैदा कमज़ोर हो जाएगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। लेकिन कभी कभार पानी ज़्यादा पीने से स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उस रूहानियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिक्स सेंस काम करेगी आप लोगों की। हो सकता है कोई जिन भूत नजर आए किसी कैंसर वाले को, या कोई सच्चा ख्वाब है, या कोई अजीब सी हेलुसिनेशन हो बैठे बैठे, तो डरना नहीं है। ये सब इशारे हैं कुदरत के, इनको समझना है। सिंपल इज दैट। ये थी कैंसर वालों आप लोगों की रीडिंग। इन आने वाले 15 दिनों में जो आप लोगों के लिए लकी कलर है वो है सिल्वर एंड व्हाइट। इन 2 कलर का कॉम्बिनेशन पहने आप लोगों के लिए हो जाएगा लकी। इन 15 दिनों में जो 2 ऐसी डेट्स आप लोगों के लिए लकी हैं, उनमें से एक है 24 अप्रैल और एक है 28 अप्रैल। इन 2 डेट्स को आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हो, आप लोगों को फायदा होगा। कारोबार में 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना अच्छा रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात और भी है कि लोगों को दिए हुए उधार वापस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दुश्मनों की असल शक्लें तो तुम लोगों के सामने आ गई हैं। कौन दुश्मन, कौन दोस्त, कौन अपना, कौन गैर, समझ गए ना बॉस। तो अब वो जो लिस्ट बनाई है ना, उनमें जो लोग इस काबिल नहीं हैं उनको दूर रखो, ताकि आप लोगों पर मजीद बुरी नजरें ना लगे। अदरवाइज आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। और सदका मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। दूध का सदका देना, खीर का सदका देना, किसी भी मीठी चीज का सदका देना इन आने वाले 15 दिनों में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो सिंपल इज दैट। ये थी कैंसर की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो। हाय लियो, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। लियो वालों, क्या होने वाला है आने वाले 15 दिनों में आप लोगों की जिंदगानी में? किसी पर करते हैं बात और कैमरा मेरा हिल गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ था? लेकिन इस पे बाद में बात कर लेंगे। खैर, लियो, क्या है आप लोगों की जिंदगानी में? ये आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए, जानने की कोशिश करते हैं। थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, आप लोगों को पता है मैं किस चीज़ की रीडिंग करता हूं। तो आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द लास्ट 2 वीक्स ऑफ अप्रैल 2025। काफ़ी क्योस है तुम लोगों के ओरा में। किंग ऑफ हैंड्स का कार्ड आ गया, पॉपअप हुआ खुद ब खुद। सो लेट मी सी किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है लियो वालों ने फॉलो। सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो? क्या है लियो वालों के लिए, कैसे रहेगी इन लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, फाइनेंस, जॉब, कैरियर, और लाइफ में लग जाए तुम्हारे बैरियर मोहब्बत का? तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ यू आर जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स। तो तुम लोग किसी चीज़ को लेकर बहुत जगल कर रहे हो। फाइनेंस को, कारोबार को, जॉब को, ये चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं ज़्यादा।
लव लाइफ में अगर फंसे पड़े हो तो एंजाइटी, डिप्रेशन, रातों की नींदें खराब और हराम होती हुई दिखाई दे रही हैं, या ऑलरेडी आप लोगों ने बाय चॉइस की हुई है, तो ये आप लोगों को खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। फूल तो नए नए जॉब्स की तरफ, नए नए कारोबार की तरफ, नई नई सोच की तरफ, नए नए आइडियाज की तरफ मूव ऑन होते हुए दिखाई दोगे, या ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो तुम लोग। फोर ऑफ सोर्ट्स, थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। अगर किसी ऑपरेशन, किसी सर्जरी से गुजर रहे हो तो ये सही टाइम नहीं है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग आपकी पीठ के पीछे साजिशें भी कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ वैंड्स, अब किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स, इसका मतलब आप लोगों की अपनी फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होती हुई दिखाई दे रही है। इन 15 दिनों में क्या पैसा आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। क्या अपनी मर्जी की जॉब मिलेगी? ये थोड़ा सा मुश्किल है। पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हो, मीडिया या सोशल मीडिया पे हो तो काफ़ी ज़्यादा फेम के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी होती हुई दिखाई दे रही है। अपने बयान, अपने लफ्ज़ों, अपने गुस्से, अपने मिजाज पर काबू रखिएगा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं ये आने वाले 2 वीक्स ऑफ अप्रैल के, ये मैं आप लोगों को बता दूं। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है एज़ कंपेयर टू पहले की निस्बत, इस पिछले साल की निस्बत या पिछले गुजरे हुए कुछ मंथ्स की निस्बत। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सर्जरी या ऑपरेशन से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ को डिले करते हैं। स्किन आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कैल्प में डैंड्रफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्किन ट्रीटमेंट करवाते हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं उससे लेज़र या ऐसी किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ से आप लोगों को बचना पड़ेगा। ये हेल्थ का पॉइंट हो गया। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट करो क्योंकि उसमें आप लोग फ्लक्चुएट कर रहे हो। जितने स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग स्टडी पे ध्यान नहीं दोगे तो मुश्किल में पड़ सकते हो। हाँ, अलबत्ता ऐसे स्टूडेंट लोग, पॉइंट नंबर 3, जो कि ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, जॉब के लिए बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, घर और मकान को तब्दील करना चाहते हैं, नई या पुरानी चीज़ को बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, कुछ नया लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नया लेना चाहते हैं, गाड़ी घर तब्दील करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान करो, बेबी कंसीव करने के लिए भी इतना मुनासिब टाइम नहीं है क्योंकि जब इतनी फायरी एनर्जी हुई हो तो जहाँ बहुत मोहब्बत होती है वहाँ बहुत झगड़े भी होते हैं। तो घर वालों के साथ ज़ुबान का इस्तेमाल नरम रखिएगा। बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप्स में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नरम मिजाजी दिखानी पड़ेगी, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। अपने बॉसेस के साथ, अपने कुलीग्स के साथ बना के रखिएगा। इन आने वाले 2 वीक्स में आप लोगों के दिल में जो एक्चुअल चीज़ चल रही है उसको लेकर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने की आप लोगों को फिलहाल ज़रूरत नहीं है। एरीज वालों, सॉरी लियो वालों, एरीज कहाँ से आ गए? खैर, दोज आर ऑल्सो फायर एलिमेंट्स ना, लाइक यू नो व्हाट आई मीन। किसी बड़ी चीज़ को लेकर एकदम से फैसला मत लीजिएगा। अगर आप लोग कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन्स अगर मुझे सुन रही हैं और वो लियो हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन लीस्ट प्रॉपर्टी से शुरू करें। 20% से ऊपर मत इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। प्रॉपर्टी का काम आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। खाने पीने का काम, रेस्टोरेंट का काम, ढाबा खोल लो, रेडी लगा लो, स्टॉल लगा लो, आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कुछ नया शुरू करने के लिए। ये 2 वीक्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माने जा रहे हैं। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो यस, आप लोगों के एक्स पार्टनर आपको लेके डिस्प्रेड हैं, थोड़ा सा जोन सा है, लाइक यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली, कि आप लोगों के एक्स पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, रातों को नींदें नहीं आ रही, गिल्ट ट्रिप उनकी स्टार्ट हो चुकी है भाई, क्योंकि उन्होंने आप लोगों का दिल तोड़ा था। लेकिन क्या अब आप लोग उनको सिंपैथी देने के लिए वापस जाओगे? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि जब आप लोग उस तकलीफ में थे तो कोई नहीं आया आप लोगों के पीछे। तो बात ये नहीं होती सो कोल्ड के जी हम भी वैसा करेंगे तो फर्क क्या रह जाएगा भाई। अगर आप लोगों ने किसी के साथ बुरा किया है तो ऑब्वियसली आप लोग रेडी रहो कि आप लोगों के साथ भी कोई ना कोई फिल्म चल सकती है। इसलिए मतलब कि स्लैंग में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा जोन सा है, जिसके जैसे कर्म उसको वैसा फल मिलता है। अपने कर्म सीधे रखना, शॉर्टकट से अवॉइड करना, किसी के साथ 2 नंबरी 10 नंबरी मत करना। वीज़ा, इमिग्रेशन के मामला आप लोगों के बेहतर रहेंगे। ट्रैवलिंग के रास्ते आप लोगों के खुले हुए हैं। वेरी नाइस।
जो मैरिड कपल्स हैं उनकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है, और जो लवर्स हैं उनको एक दूसरे को कमिटमेंट दे देनी चाहिए छोटे मोटे लेवल पर। अगर रिलेशनशिप को ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली सिचुएशन आ चुकी है, तो अब वो टाइम आ चुका है कि आप अपने इस रिलेशनशिप को एक नया नाम, एक नया मोड़ और एक नया रंग दे दें, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। लोगों की बातों में आके अपने रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क मत कर लेना भाई, क्योंकि कुछ लोग आप लोगों के पीछे पड़े हैं। देखने में वो दोस्त हैं लेकिन अंदर से वो ब्लैक शीप्स हैं। वो दोस्त का मतलब डजंट मीन सिर्फ दोस्त, दोस्त का मतलब कि वो लोग जो आप लोगों को कहते हैं कि जी हम तुम्हारे वेल विशर हैं, सो कॉल्ड, बहुत तुम्हें पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, दिस एंड दैट। थोड़ा सा आप लोग अपने सोशल सर्कल को छोटा रखो और लो प्रोफाइल रहो, ताकि बुरी नज़र से बच सको। मैजिक कोई नहीं है, लेकिन बुरी नज़र से काम खराब हो सकते हैं। तो ये थी जी लियो वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इन 15 दिनों में आने वाले 2 लकी कलर्स की बात कर ली जाए, तो आप लोग एक बेज कलर पहनो और एक स्किन कलर पहनो। बेज कलर कॉफ़ी को, तुम जब कॉफ़ी बनाते हो ना, लाटे या कैपुचिनो बनाते हो, उस कलर को थोड़ा सा हल्का कर लो। बेज कलर यार, बेज को गूगल मार लेना, बेज कलर या क्रीमिश सा कलर, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहने वाला है। इसके अलावा इन 15 दिनों में जो 2 डेट्स आप लोगों के लिए लकी हैं, एक है 25 अप्रैल 25 अप्रैल, और दूसरी है 27 अप्रैल। इन 2 डेट्स में कुछ भी नया शुरू करते हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। अदरवाइज सदक़े में गोश्त का सदका देना, किसी नमकीन गोश्त का सदका देना, कुछ भी नमकीन पका हुआ या मतलब कि अनकुक्ड नहीं, कुक्ड, कुछ भी आप लोग अगर भूखों को खिलाओ, मजदूरों को खिलाओ, गरीब लोगों को खिलाओ, उससे आप लोगों की लाइफ की इतनी हर्डल्स खत्म हो जाएंगी कि आप लोगों की सोच है सिर्फ, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सो सिंपल इज दैट। थैंक यू सो मच लियो वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हमारे बड़े ही प्यारे वर्गोज वाले। और इसी के साथ मुझे मेरे कुछ दोस्तों के मैसेज भी आ रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। वर्गो वालों कैसे हो तुम? कन्या राशि, हाउ आर यू? क्या चल रहा है जिंदगानी में? एक मिनट रुको गाइज, एक मिनट वर्को वालों, टेंशन न लो। सो लेट मी सी क्या पॉसिबल है आप लोगों की जिंदगानी में। वर्गो वालों 15 दिन आने वाले अप्रैल के थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। क्या होने वाला है ज़िंदगी में, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो। आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीज़ा इमिग्रेशन, लव लाइफ, आप लोगों का एक्स पार्टनर, आप लोगों का नेक्स्ट पार्टनर, आप लोगों की मैरिज लाइफ, आप लोगों की सिंगल लाइफ, क्या होने वाला है, लेट मी सी। So, what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Virgo in the last 2 weeks of April 2025? क्या है possible guideline हमारे प्यारे वर्गोस के लिए? So, what is the true guideline for the zodiac sign Virgo in the last 2 weeks of April 2025? 2025 अप्रैल के आखिरी 15 दिन, मतलब के मिड ऑफ अप्रैल से ऑनवर्ड्स एंड ऑफ अप्रैल क्या है वर्गो वालों तुम लोगों की जिंदगानी में आयो भाइयों, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो? कैसा होने वाला है वर्गो की जिंदगानी में सिलसिला मोहब्बत। मैजिशियन का कार्ड, ओ वाओ, द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ भाई, लकी चल रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में देखो तुम लोगों का खुद का कार्ड, हेरमिट। दिस इज द कार्ड ऑफ हेरमिट, सीकिंग नॉलेज। किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। रूहानियत स्ट्रॉन्ग होगी, सिक्स सेंस काम करेगी, सच्चे ख्वाब आएंगे, कुछ अजीबोगरीब मिथिकल क्रीचर ख्वाब में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। यू नो लाइक शक्ल इंसान की, बॉडी जानवर की, कुछ ऐसा, मतलब कि यार तुम्हें कैसे समझाऊं। देखो तुम लोग स्पिरिचुअल होते हो क्योंकि तुम लोगों का खुद का रूलिंग प्लैनेट मरकरी होता है। इट्स ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेटिव सेंस ऑफ ह्यूमर। वहीं आप लोग बहुत ज़्यादा विजडम और परफेक्शन की एक मूर्त होते हो, और रूहानी तो आप लोग होते ही हो। तो आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी का एक नया सफ़र शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी नॉलेज को सीख करते हुए, किसी रिश्ते को सीख करते हुए, किसी कारोबार को सीख करते हुए, जिंदगी के नए एक्सपेक्ट को सीख करते हुए दिखाई दोगे इन आने वाले 15 दिनों में। अपनी ज़िंदगी का बेस्ट से बेस्ट सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करोगे। अगर नहीं कर रहे तो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन 15 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला? मैजिशियन का कार्ड आप लोगों का निकला। 4 एलिमेंट्स पावर में हैं इस वक्त। अच्छा, 2 एक्सपेक्ट्स हैं। 2 कैटेगरी के वर्गोज इस वक्त मेरी कैलकुलेशन में टारगेट हो रहे हैं। एक वो वर्गोज वाले जिनकी ज़िंदगी बड़ी ख़राब है, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ख़राब है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आंखों के नीचे आई बैग्स बन रहे हैं, सेहत ख़राब है, रिश्ते ख़राब हैं,
सेपरेशंस हो रही हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, कारोबार में नुकसान हो रहा है, पैसा पैसा लुटता हुआ दिखाई दे रहा है, खर्चे ही खर्चे पड़ रहे हैं, लोग धोखे दे रहे हैं। एक तो वो कैटेगरी के वर्गों हैं। दूसरे वो हैं जिनकी ज़िंदगी में भी बहुत टफ टाइम है, लेकिन वो लड़ते चले जा रहे हैं और अब अचीवमेंट का और अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुलेगा इन 15 दिनों में। देखो, कुछ वर्गों वाले ऐसे हैं जिनको मैंने पहले मेंशन किया। अभी मतलब कि जो लोग ज़्यादा दुख में और तकलीफ में मुब्तला हैं, उन पे डेफिनेटली मैजिक है, ज़बरदस्त किस्म का मैजिक है। घर में से कीलें, मट्टी, हरे हरे रंग की मट्टी, हर चीज़ पे जल्दी डस्ट जम जाना, तावीज़, फैमिली में नाचाकी, घर वालों के साथ झगड़े, पार्टनर के साथ झगड़े, उदासी, अकेलापन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों पर बहुत ख़तरनाक किस्म का मैजिक है। ये जान नहीं लेगा अलबत्ता, लेकिन ज़िंदा रख के किसी को मारना ज़्यादा खौफनाक होता है। तो आप लोगों को चाहिए अपनी हिसारबंदी करवाएं, अपना इलाज करवाएं, अपना रूहानी इलाज करवाएं, खुद से अपना रूहानी इलाज करें। और देखें, इसी चीज़ की अवेयरनेस के लिए मैंने अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी खोली हुई है, लेकिन आप लोगों में से कोई ज्वाइन ही नहीं करता, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो भाई ठीक है, अंधों में काना राजा बन के अगर आप लोग खुश हो तो आप लोगों की अपनी मर्जी है। लेकिन बैक टू द पॉइंट नंबर 1, हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन हो जाएगी। जिनकी ऑलरेडी अच्छी है वो जिम जाएं, और जिनकी अच्छी नहीं है वो भी जिम जाएं। सब्जी खाएं, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्तखोर चीज़ों से दूर रहें। बैक्टीरिया, डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, तो अपने स्टमक का ख्याल रखें। ये तो होगी हेल्थ। अब बात कर लीजिए वेल्थ की। पैसा आता हुआ दोबारा से दिखाई दे रहा है, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कारोबार करना चाहते हो तो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलके कारोबार करने से बेहतर ही है अकेले कारोबार कर लो, छोटा सा भले ढाबा खोल लो, चलेगा ही चलेगा। अपॉर्चुनिटी का टाइम आ चुका है, सक्सेस का टाइम आ चुका है। फैमिली में आप लोगों की वाह वाह हो सकती है, लोग आपको एडमायर करना शुरू कर देंगे। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो अगर, तो आप लोगों से लोग इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों के फॉलोअर्स गेन होना शुरू हो जाएंगे इन 15 दिनों में। टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, शादी के लिए बेहतरीन टाइम है। बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। बेबी कंसीव हो जाएगा उन वर्गोस खवातीन का जो मैरिड है और काफ़ी अरसे से ट्राई कर रही हैं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स खराब आ रही थी, फर्टिलिटी का इशू था, तो वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड इटसेल्फ। स्टडी और एजुकेशन में आप लोग को थोड़ी सी मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। सफ़र करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, कोई रूहानी सफ़र हो या कोई दुनियावी सफ़र हो, दोनों के लिए बेहतरीन टाइम है। वीज़ा लग जाएगा। अगर आप लोग स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट लोग बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, या कारोबार के लिए, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, वर्क परमिट वीज़ा की तलाश कर रहे हैं, बहुत आसानी से बाकी ज़ोडिएक साइंस की निस्बत आपको वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। सिंगल हो तो नया रिलेशनशिप बना सकते हो। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो वो भी अब आप लोगों को एडमायर कर रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हुन्नो गल्ला नहीं रही हैं, तो अब वो रिलेशनशिप दोबारा से बिल्डअप हो नहीं पाएगा। तो आप लोगों को पीछे नहीं देखना, आगे देखना है। आप लोगों का जो करंट रिलेशनशिप है, अगर आप लोग लवर्स हो तो बेहतरीन टाइम है एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने का। गुस्सा और मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के रिलेशनशिप को फाड़ देगी, खड्डे में भेज देगी। ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले फुल मून गुजरा है 12-13 तारीख अप्रैल को, तो और उन दिनों काफ़ी वर्गोस और आप लोगों का जो अपना होम प्लैनेट था वो रेट्रोग्रेशन में भी था, तो काफ़ी ज़्यादा झगड़े, लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, गाली, अब्यूज़ लैंग्वेज, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा वर्गोस की ज़िंदगी में हुआ है। तो इससे अवॉइड करना है। अगर आप लोग 40s या 40+ हो, और अगर आप लोग मैरिड कपल्स जो बच्चों वाले हो, तो आप लोगों को बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। शादियों की बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो शादी के लिए भी बेहतरीन टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। लव रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अभी भी कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो। देखो, सबको सब कुछ नहीं मिलता, तो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नहीं मिलेंगी, जिनके पीछे आप भाग रहे हो, लेकिन वो काम आपके हो ज़रूर जाएंगे, और उससे रिलेटेड लकी टाइम इन्हीं 15 दिनों में स्टार्ट होने वाला है। सो वेल, ये थी वर्गों वालों आप लोगों की डिटेल रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इन आने वाले 15 दिनों के लकी कलर्स मैं आप लोगों को बताता चलूं। एक है येलो गोल्ड और दूसरा है ब्लैक। इन दो कलर्स का कॉम्बिनेशन पहने, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रहेगा लकी। इन 15 दिनों में जो ऐसी 2 डेट्स हैं जो आप लोगों के लिए लकी हैं, उनमें से एक है 19 अप्रैल, 19 ऑफ अप्रैल, एक्सक्यूज़ मी, और जो दूसरी डेट है वो है 28 ऑफ अप्रैल। ये 2 डेट्स में कोई भी काम शुरू करते हो, कोई भी नई चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेते हो, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सदके में बाजरा परिंदों को डालना, चने की दाल सदके में दो, किसी किस्म की दाल, सब्जी, राशन से रिलेटेड चीज़ें अगर दान करोगे तो आप लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलात हल होती हुई दिखाई दे रही हैं।
थैंक यू सो मच फॉर गोवालो। और इसी के साथ चलते गाइस हम अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे लिब्रा। हाय लिब्रा वालों, कैसे हो आप लोग? गुज़श्ता ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे। तो थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है। आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, आप लोगों की जिंदगानी में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। So, what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Libra in the last 15 days of April? और भाई गर्मियां आ चुकी हैं, अब एसी हम 2-4 दिनों में लगाएंगे ताकि मामलात ज़रा अच्छे हो जाएं। So, what is the true guideline for the zodiac sign Libra? क्या होने वाला है लिब्रा आप लोगों की जिंदगानी में? So, क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी, 15 दिनों का मिजाज क्या रहने वाला है? So, what is the true guideline, current situation, overall energy, and the possible guideline for the zodiac sign Libra in the next 15 days of April 2025? क्या होने वाला है लिब्रा वालों की जिंदगी में 16 से लेकर 30 अप्रैल? क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट होंगी लिब्रा वालों की जिंदगानी में, जिनका रूलिंग प्लैनेट है वीनस? इट्स ऑल अबाउट लव एंड लग्जरी। तो कहाँ जा रही है आप लोगों की लाइफ की गेम? फाइनेंस किधर जा रहा है, ट्रैवलिंग किधर जा रही है, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है, आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। 10 of Cups, very nice. It's all about love and family. वहीं 5 of Pentacles, okay. ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं जी। नाइट ऑफ कप्स। सो आप लोग लकी रहने वाले हो इन 15 दिनों में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो टफ टाइम देगी। मतलब कि ये 15 दिन आप लोगों के लिए 50-50% टाइप सीन चल रहा है। 50% अच्छा, 50% अजीब। बुरा बुरा होना एक और बात होती है, अजीब होना एक और बात होती है। मिजाज आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रहेगा, इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहोगे, स्पिरिचुअलिटी भी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहेगी। फाइनेंस आप लोगों का बूस्ट हो रहा है, पॉइंट नंबर 1। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम, नई जॉब मिल जाएगी, यस मिल जाएगी। इंटरव्यूज़ की कॉल आती हुई दिखाई दे रही है। मनपसंद की शादी, मनपसंद की जॉब, मनपसंद की फील्ड को चूज करने के लिए बेहतरीन टाइम आ चुका है। शादी ब्याह के लिए बेहतरीन टाइम है, बच्चे पैदा और कंसीव करने के लिए भी बेहतरीन टाइम है। लकी दिन है, लकी 2 वीक्स हैं, ये मैं मानता हूँ भाई। लेकिन लिब्रा वालों, प्लॉट ट्विस्ट ये है कि जिन लोगों के साथ आप करंट रिश्तों में हो ना, भले वो लवर का रिश्ता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, कुलीग्स का रिश्ता है, बॉस का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, रिश्तेदारी का रिश्ता है, उनमें कुछ ब्लैक शिप्स हैं। कुछ लोग हैं जो आधे रास्ते आप लोगों को छोड़ देंगे, छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले, और उसकी भनक आप लोगों को पड़ जाएगी। मैजिक नहीं है, बुरी नज़र नहीं है, स्वभाव। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ में ख़ास तौर पे भले ख़वातीन हैं, भले मर्द हज़रात हैं, जो आप लोगों के प्राइवेट पार्ट है, मतलब कि समझ रहे हो, लोअर बॉडी वाला पार्ट, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पैरों में कोई चोट लग सकती है, मसल इंजरी या खुदा ना खास्ता बोन इंजरी हो सकती है। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को, ये पॉइंट नंबर 3 है। ट्रैवलिंग करना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, वीज़े लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों के कामों में डिले काफ़ी आएगा। तो ट्रैवलिंग के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोई इतना अच्छा टाइम नहीं माना जा रहा आप लोगों के लिए, ठीक है। वहीं शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। सिंगल लोगों को रिश्ते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादियों की बातें, मंगनियाँ, निकाह की तारीखें रखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और रखनी चाहिए भी, क्योंकि ये 15 दिन लकी साबित हो रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड कपल हो तो बेबी कंसीव करने के बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो यस, आप उन लोगों के साथ एक राब्ता कायम कर सकते हो। आपका एक्स पार्टनर आपको इस वक्त सोच ज़रूर है आपके बारे में, लाइक जहन में चल रही है गेम, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक रखो तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज तो अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो चुके हो या शादी होने वाली है या किसी के साथ ऑलरेडी कमिटमेंट में हो, तो फिर आपको इस चीज़ से दूर रहना पड़ेगा, वही आपके हक में बेहतर होगा। स्टडी का बता दिया, हेल्थ का बता दिया। फाइनेंस की बात की जाए तो पैसा ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार शुरू करने के लिए बहुत अच्छा नहीं, लेकिन 50-50% जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, तो कहीं ना कहीं आप लोग 40-45% पे रहते हुए कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। खाने पीने का काम, एयर टिकटिंग का काम, कोई ऐसी जॉब जो एयरलाइन से रिलेटेड हो, कोई ऐसा काम, परिंदों को पालने का काम, परिंदों का कारोबार, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। ये एडवाइस भी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, परसेंटेज भी बता रहा हूँ। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वो स्टूडेंट हजरात या ऐसे लोग जो कारोबार के लिए, जॉब्स के लिए, स्टडी के लिए बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, तो यस, आप लोगों के वीज़े लग ज़रूर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले आएगा ही आएगा।
अब जहाँ रही लव लाइफ की बात, तो इमोशनली इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोग करंट किसी रिलेशनशिप में हो तो कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन सुपर ऑसम टाइम है, तो सोचना नहीं है। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है तो इसमें फ़ौरन से पहले डिसीजन नहीं लेना। थोड़ा सा यू हैव टू स्टेप बैक और यू हैव टू हील योर सेल्फ। खुद को स्पेस दो, खुद के पार्टनर को स्पेस दो। अगर रिलेशनशिप में फड्डे ज़्यादा हो रहे हैं तो ये रिलेशनशिप बचाया जा सकता है, चांसेस हैं बेहतर होने के। तो सिंपल इज दैट, ये थी लिब्रा वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इन 15 दिनों के जो लकी कलर्स हैं आप लोगों के लिए वो है ऑरेंज एंड रेड। इन दो कलर्स को पहने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहेंगे। अदरवाइज दो ऐसी डेट्स जो इन 15 दिनों में लकी हैं आप लोगों के लिए, तो वो एक डेट है 19 अप्रैल और दूसरी जो डेट है वो है 22 अप्रैल। 19 और 22 अप्रैल आप लोगों के लिए बेहतरीन डेट है। इस डेट पे भले वीज़े के लिए अप्लाई कर दें, भले किसी काम के लिए अप्लाई कर दें, भले किसी जॉब की तरफ स्विच कर जाएं, भले कोई भी काम करें, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होके तो आप लोगों के लिए लकी रहेगा। अच्छा जी, सदके में परिंदों को दाना डालना, इसके अलावा गुड़, शक्कर या किसी भी मीठी चीज़ का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। सो दिस इज इट, ये थी लिब्रा वालों आप लोगों की रीडिंग, सदका, लकी कलर्स। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो तुम? गुज़श्ता ईद मुबारक तुम लोगों को। थंबनेल तो तुम लोगों ने देख लिया होगा। आप लोगों की हेल्थ, लव लाइफ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन पे आज हम लोग करेंगे बात। ये बाकी के 15 दिन कैसे गुजरने वाले हैं स्कॉर्पियो, तुम लोगों की ज़िंदगी में क्या चीज़ें होने वाली हैं, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है फॉलो, इसी पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले एक सुट्टा तो बनता है, अदरवाइज मैं स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता, बिकॉज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। So let me see that what is the true guideline, current situation and the overall energy for the zodiac sign Scorpio in the next 15 days of April 2025। क्या होने वाला है हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों की जिंदगानी में। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी क्या है, इन 15 दिनों का मिजाज कैसा रहने वाला है आप लोगों का, और इन 15 दिनों का मिजाज कैसा रहने वाला है। इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो, सक्सेस आप लोगों के नज़दीक आ रही है, लेकिन शो ऑफ करना या अपने कर्मों को उल्टा कर लेना नुकसान देगा। तो आप लोगों को बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दूं। यू आर जगलिंग बिटवीन समथिंग, तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग सोच रहे हो, कुछ नया शुरू करने की ज़िंदगी में कोशिश कर रहे हो। अंदर ही अंदर कुछ जंगें भी चल रही हैं, कुछ अनगिनत सवाल हैं, वहीं कुछ कम्युनिकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, मोहब्बत भी होती हुई दिखाई दे रही है। मोहब्बत करने के लिए ये 15 दिन बहुत अच्छे हैं। मोहब्बत ओवरऑल एनर्जी में ये देखो, एरिस की एनर्जी है, देयर इज अ कार्ड ऑफ द एम्परर। तो थ्रोन आप लोगों के पास आ चुका है फाइनली। होगा क्या, सबसे पहले तो हेल्थ की बात कर ले, तो हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना स्कॉर्पियो वालों। इन आने वाले 15 दिनों में आप लोगों की नज़र कमज़ोर हो सकती है, नज़रें थोड़ी ख़राब हो सकती हैं। खैर मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस ही कह रहा हूँ। नज़र का कमज़ोर होना, डाइजेशन सिस्टम का थोड़ा सा ख़राब हो जाना, दांतों की कोई प्रॉब्लम हो, डेंटिस्ट पे जाते हुए भी कुछ स्कॉर्पियो वाले नज़र आएंगे। तो आप लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपनी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा रिलीजियस हों, थोड़ी इबादतें करें, तो आप लोगों के लिए जो मुश्किल चीज़ें हैं वो हट जाएंगी और अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये थी स्पिरिचुअलिटी की कहानी। पॉइंट नंबर 3, ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, स्टूडेंट हजरात बाहर के मुल्क जाके पढ़ना चाहें, या वो लोग जो जिनको वर्क परमिट वीज़े चाहिए उनको वीज़ाज बहुत आसानी से मिल जाएंगे अगर आप लोग इन 15 दिनों में ट्राई करते हो। पॉइंट नंबर 4। फिफ्थ पॉइंट, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लोग जो उनसे नई फील्ड में एकदम से सब्जेक्ट चेंज करते हुए भी दिखाई देंगे, फील्ड और कैरियर चेंज करते हुए भी दिखाई देंगे, तो वो भी आप लोगों के लिए बेहतर ही है। देखो सैटर्न जब भी पाइसेस में आता है ना, 2.5 साल के लिए बैठता है, तो लोग सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं। और सैटर्न आपसे ना सिर्फ जगह चेंज करवाता है, ना सिर्फ जगह तब्दील करवाता है, बल्कि कैरियर भी चेंज करवाता है, रिलेशनशिप भी चेंज करवाता है। अब इतना खुश नहीं होना, ये मत समझना कि मेरी कोई 3-4 शादियाँ हो जाएंगियाँ। जो लड़के हैं ख़ासतौर पे, या लड़कियाँ, ये मत समझें कि जी एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। लेकिन जितना कर्म सीधे रखोगे उतना फ़ायदा होगा। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोग सिंगर हो, म्यूजिशियन हो ख़ास तौर पे, या आप लोग कोई कंपोज़र हो, तो आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो। जो लोग जॉबलेस थे उनको थोड़ी सी अभी भी हर्डल्स रहेंगी, लेकिन जो लोग ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है।
किसी के साथ मिलके कारोबार करना फायदा रहेगा। 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप लोग, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, खुद में ही बहुत बड़ी बात है। सिंगल हो तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन शादी ब्याह मंगनी के लिए अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान, बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। मैरिड कपल्स को झगड़ों से ज़रा दूर रहना पड़ेगा और मोहब्बत मूंगड़े कड़ेले करने पड़ेंगे। मजाक करूँ, मोहब्बत मूंगड़े कड़ेले मतलब कि ये एक मेरी स्लैंग लैंग्वेज है, मतलब कि ज़ुबान में हलीमी, ज़रा लाइक यू नो पूरा मोहब्बत वाला सीन एक्टिव करना पड़ेगा। नरम मिजाजी रखनी पड़ेगी। कुलीग्स के साथ धोखाधड़ी ना तो चलेगी आपके साथ, और ना ही आपको करनी चाहिए। 2 नंबर रास्ता कोई मत निकालिएगा। अदरवाइज लक आप लोगों की काम कर रही है तो किसी छोटी मोटी लॉटरी में कोई इनाम निकल सकता है, प्राइज बॉन्ड बड़े बड़े लग सकता है, ये आप लोगों की लक चलेगी ज़रूर। लेकिन आप लोगों ने खुद से कोई शॉर्टकट मारने नहीं है स्कॉर्पियो वालों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक्स पार्टनर की जहाँ तक बात है तो उनको आप लोग अपनी ज़िंदगी से दूर ही रखें, क्योंकि उनके साथ अब वो मामला नहीं हो सकते, यानी कि हुन्नो गल्ला नहीं रही हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ की तरफ लाजमी देखना पड़ेगा। मैरिड कपल्स में थोड़े से झगड़े ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें स्टेबल कर जाएंगी। और अगर आप लोग लवर्स हो तो एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हो, अपना कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हो। अगर आप लोगों की लव लाइफ ख़राब भी चल रही है तब भी टाइम है, एक दूसरे को स्पेस दें और उसके बाद 2 वे कम्युनिकेशन करें, तो आप लोगों के मामला बेहतरीन रहेंगे। सिंपल इज दैट। ये थी स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, लेकिन जाते जाते बार एक चीज़ तो सुनते जाएं। इन आने वाले 15 दिनों में जो लकी कलर है आप लोगों के लिए वो है पिंक और एक है पर्पल। पिंक और पर्पल का इस्तेमाल करें तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहेंगे ये 2 कलर्स। जो लकी डेट्स हैं इन आने वाले 15 दिनों में, उनमें से एक तो जो डेट है वो है 18 ऑफ अप्रैल, 18 अप्रैल, और दूसरी जो उनसी है वो है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। इन 2 तारीखों में कोई भी काम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सदके में भुना हुआ गोश्त या जानवरों को डालें आप लोग, छीछड़े या बिल्लियों को डालें दूध या कुत्तों को डालें हड्डियाँ, ऐसा कुछ भी सदका जो गोश्त से रिलेटेड हो या नमकीन खानों से रिलेटेड हो, सदका दें। आप लोगों से बुरी बलाएं टल जाएंगी। जादू शादू कोई नहीं आप लोगों का, दिमाग बस जो उनसे फजूल चीज़ों से हटा दो। गेम आप लोगों की ऑन है, समझ जाओ। स्कॉर्पियो वालों इशारा दे रहा हूँ, जलने वाले हैं बहुत सारे हैं, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा लो प्रोफाइल रह के चलना पड़ेगा, तो गेम ऑन हो सकती है तुम लोगों की। अपॉर्चुनिटी के वीक्स माने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम बैक। तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा लाइट्स आउट हो गया था, मेरी लाइट थोड़ी बंद हो गई थी, तो इस वजह से। तो इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे वन एंड ओनली बड़े ही प्यारे, बड़े ही डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले सैजिटेरियस। हाय सैजिटेरियस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। तो आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सैजिटेरियस वालों आप लोगों की ज़िंदगानी में क्या होने वाला है। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। गुज़श्ता ईद मुबारक सबसे पहले तो मेरे तमाम सैजिटेरियस बहन भाइयों के लिए, और उसके बाद ये बाकी के 15 दिन 16 से लेकर 30 अप्रैल क्या लेकर आए आप लोगों के लिए नया पैगाम। क्या ये यूनिवर्स आप लोगों को गाइड कर रहा है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को कर सकते हो आप लोग फॉलो। तो आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द लास्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, क्या होने वाला है सैजिटेरियस वालों के साथ आने वाले इन 15 दिनों में। क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मोहब्बत होगी नहीं होगी, शादी होगी नहीं होगी, एक्स पार्टनर वापस आएगा नहीं आएगा, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, हम आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, आप लोगों की रीडिंग थोड़ी सी डिटेल में होगी। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस। और हमने अपनी रवायत कायम रखी, कार्ड नीचे गिर गया गाइस। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ कप्स। अच्छा देखो, जिद अगर सही हो ना, मतलब कि अगर कोई इंसान अपने राइट पे है और अगर आपको पता है कि आप सच्चे हो और सही जा रहे हो, तो फिर तो जिद पे अटके रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभार पता क्या होता है कि हम होते सही हैं और हमारी जिद भी सही होती है, लेकिन वो सही टाइम नहीं होता। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? देखो सैजिटेरियस वालों, वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला। तो आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। जिद का एलिमेंट बहुत देखने को मिला, किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हो। मैं मानता हूँ कि रिसेंट कुछ साल, कुछ अरसे आप लोगों के लिए अच्छे नहीं गुजरे इतने जितने बाकी लोगों के लिए अच्छे गुजरे, लेकिन देखें नसीब अपना अपना, किस्मत अपनी अपनी। अब इन 15 दिनों में भी आप लोग थोड़ा सा अपसेट रहोगे, थोड़ा सा
या तो आप लोग किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी बात, या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मैं सब सेजिटेरियस के बारे में बात नहीं कर रहा। या खुद को बहुत ऊपर करना चाहते हो, या किसी को बहुत नीचे करना चाहते हो, या कोई आपको बहुत ऊपर देखना चाह रहा है, या कोई आपको बहुत नीचे देखना चाह रहा है। तो ये जो जंग चल रही है ना अंधेरी अंदर, ये जो ना ख़त्म होने वाले सवालों का सिलसिला आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, और उस वजह से मिजाज ख़राब हो जाना। हालांकि आप लोगों को बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है आजकल आप लोगों की ज़िंदगी में। जो रिश्ते पहले मोहब्बत नहीं करते थे, अब वो मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। जो लोग आप लोगों की कदर नहीं करते थे, अब लोग आप लोगों की कदर करना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ मामलात हैं जो कि चेंज हो तो रहे हैं वैसे आप लोगों की ज़िंदगी में। बाकी डिपेंड करता है कि आप खुद से अपनी ज़िंदगी को कितना तब्दील करने की कोशिश करते हो। अब ये तो हो गया ओवरऑल एनर्जी, ये तो हो गया जोन, ये तो हो गया एक टेंजेंट जो इन 15 दिनों में रहेगा। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होगी, सच्चे ख्वाब आएंगे, सिक्स सेंस काम करेगी, गट फीलिंग पर यकीन रखना। अगर किसी काम को करना है, नहीं करना, अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है कि यार कर ले, तो कर लेना। अगर अंदर से आवाज़ आ रही नहीं यार ये काम मुझे नहीं करना, यहाँ पे हाँ नहीं करनी या यहाँ पे ना नहीं करनी चाहिए, तो अपनी गट फीलिंग पे चलना बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो अपने इस रिलीजियस मैटर को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग अपनी इबादत में और अपनी प्रैक्टिसेस में रहें। आप लोग किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी रिलीजन से, किसी भी फ़िका से हैं, आप लोग अपने मज़हब से कनेक्टेड रहें, वो आपको फ़ायदा देगी। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है। सेहत पर आप लोगों को लाजमी तवज्जो देनी पड़ेगी, जो कि आप लोग दे भी रहे हो। तो आजकल बड़े सेजिटेरियस वाले स्किन ट्रीटमेंट और बॉडी को खूबसूरत बनाने के लिए, एक्नी को ख़त्म करने के लिए लेज़र कर रही हैं। ख़ासतौर पे ख़वातीन और मर्द हजरात भी रंग गोरा करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट, टीके शीके लगवाना, ये आप लोग के लिए हेल्दी रहेगा, बुरा नहीं है। तो आप लोग किसी भी सर्जरी या ऑपरेशन से गुजर सकते हो। ये 15 दिन लकी रहने वाले हैं। अदरवाइज़ जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, उसमें इसके अलावा दांतों का प्रॉब्लम, नाक का प्रॉब्लम, साइनक्स का इशू, माइग्रेनी का इशू, ये देखने को मिलेगा। तो हेल्थ को आप लोगों ने देखना है। स्पिरिचुअलिटी होगी, हेल्थ की बात होगी। एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है, किसी किस्म की सक्सेस मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। कैरियर में आप लोग कामयाब रहोगे, पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे डबल स्पीड में आप लोग पैसे को ज़ाया कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। और अगर आप लोग जॉब की तलाश कर रहे हो तो थोड़ा सा मज़ीद हर्डल्स और परेशानी आ सकती है, तो हार नहीं मान लेनी है एकदम से, ठीक है। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए अच्छा टाइम है। ट्रैवलिंग और सफ़र करते हुए थोड़ा सा मोहतात रहें। अदरवाइज़ अगर किसी बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सी ब्रेक लगा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 15 दिन इतने पॉजिटिव नहीं रहने वाले। हो सकता है कि आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो थोड़ा सा डिले आ जाए, या उसमें कोई एलिगेशन आ जाए, फिर आप लोगों को दोबारा से पेपर वर्क करना पड़े। कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा। हाँ, किसी भी नई चीज़ को सेल एंड बाय करना है, गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़, बेहतरीन टाइम। इन्वेस्टमेंट करनी है तो 42% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्दी रहने वाला है, विच इज़ वेरी गुड। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, मशहूर टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो, पॉलिटिशियन हो, सिंगर हो, एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो कोई, तो आप लोग जहां पर बहुत ज़्यादा फेम और वायरल होते हुए दिखाई दोगे, वहीं कुछ कंट्रोवर्सी का शिकार भी होगे। तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा सेजिटेरियस वालों आप लोगों को। सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बना लो। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड कपल हो तो बहुत अच्छा टाइम है बेबी प्लान करने का, बेबी कंसीव करने का। तो जितनी खवातीन मुझे बैठ के देख रही हैं, मेरी बहनें, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, जितनी भी खवातीन जो परेशान थी जी बेबी नहीं होता, बेबी कंसीव नहीं होता, तो अब आप लोगों की वो परेशानी इन 15 दिनों में ऊपर वाले की मर्जी से और उसकी रज़ा से बेशक ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। तो उस तरफ से हेल्थ इश्यूज़ बेहतर रहेंगे। अदरवाइज़ कुछ नाचाकियाँ हो सकती हैं। एक्स पार्टनर के साथ पंगे मत डालना। अदरवाइज़ अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करना, झगड़ा, लड़ाई और पुरानी चीज़ों को टाल मटोल, तो वो चीज़ नुकसान देगी। ज़हनी जौन सा इंतशार होगा, आप लोग एकदम से डिप्रेशन में जा सकते हो, एंजाइटी अटैक आ सकते हैं, तो उस चीज़ से अवॉइड करना है। से नो टू एक्स पार्टनर वाला सिनेरियो करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग लवर हो तो झगड़ों से अवॉइड करो, क्योंकि झगड़ा और गुस्सा आप लोगों के रिलेशनशिप को खड्डे में लेके जा सकता है। और इस दौरान घर वालों के साथ भी झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुल मून गुजरा ना अभी 12-13 तारीख को, तो उस वजह से वैसे ही बड़ा जज्बाती होते हुए दिखाई दोगे। लेकिन नए नए कपड़े पहनने, नई नई घड़ियाँ लेनी, शादियाँ और पार्टीज अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, घूमते फिरते दिखाई
दिखाई दे रहे हो, घर में VIP ट्रीटमेंट मिलेगा आप लोगों को, खाना ट्रे में सजा मिलेगा। अगर आप लोग हस्बैंड हो या वाइफ हो तो आप लोग को ये सारे ट्रीटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप लोगों की रिलेशनशिप उल्टे चल रहे हैं तो उस सूरत में खामोश रहना, सिचुएशंस को थोड़ा सा स्पेस दे देना और सही टाइम पर एक 2 वे कम्युनिकेशन करना ही आप लोगों के रिलेशनशिप को बचा पाएगा। इस चीज़ को जहन में रखिएगा आप लोग। तो सिंपल इज दैट सेजिटेरियस वालों, ये है आप लोगों की रीडिंग। और इन 15 दिनों में जो लकी कलर है, एक तो है चॉकलेट कलर और दूसरा है मैरून कलर। इन 2 कलर्स को पहने आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। कोई जादू और कोई बुरी नज़र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को नहीं लगती हुई दिखाई दे रही इन 15 दिनों में, तो टेंशन नहीं लेने का, चिल रहने का। अदरवाइज इन आने वाले 15 दिनों में जो लकी डेट्स हैं जिस पे आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हो, जॉब स्विच कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हो, कोई दुकान खोल सकते हो, किसी के साथ रिश्ते की बात तय कर सकते हो। तो वो जो 2 डेट्स हैं उनमें से एक है 18 अप्रैल 18 ऑफ अप्रैल और दूसरी जो थी वो है 21 अप्रैल 21 ऑफ अप्रैल। अदरवाइज सदके में कोशिश करें कि बिल्लियों को दूध पिलाएं, जो अगर गली मोहल्ले में या स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करें। अगर कोई बीमार बिल्ली या बीमार कुत्ता या कोई ज़ख्मी जानवर देखें उसको ट्रीट करें, उसको खाना डालें, उसको दूध डालें। कोई ज़ख्मी परिंदा उसको बाजरा डालें, उसको पानी पिलाएं। इससे आपकी ज़िंदगी में जो ऑलरेडी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बुरी नज़रें आप लोगों की दूर हो जाएंगी। मैं आप लोगों को इतना मुफ्ते का तरीका बता रहा हूँ ना गाइस कि आप लोग ये चीज़ अटेम्प्ट करके देखो और फिर इससे जो फ़र्क पड़ता है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आके बताओ, ठीक है। तो सिंपल इज दैट, ये थी सेजिटेरियस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी सेजिटेरियस वालों। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े ही डिफरेंट कैप्रिकॉन वाले अर्थ एनर्जी लेकर आ चुके हैं। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैप्रिकॉन वालों क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया ही होगा। गुज़श्ता ईद मुबारक आप लोगों को। और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है इन आने वाले 15 दिनों में हमारे प्यारे कैप्रिकॉन के साथ। कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, ओवरऑल मिजाज क्या रहने वाला है। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन, व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन एंड द पॉजिटिव एंड द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन इन द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ, मतलब कि ऑलमोस्ट मिड ऑफ अप्रैल से लेके एंड ऑफ अप्रैल। क्या है हमारे प्यारे कैप्रिकॉन्स के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन। एक कार्ड तो ऑलरेडी पॉपअप हो भी गया। कंफ्यूजन काफी ज़ोडिएक साइंस की जिंदगी में चल रही है, आप भी उनमें से एक हो। ऐसा क्यों है? शायद कुछ टाइम चाहिए, शायद आप लोग जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, जरूरत से ज्यादा जगलिंग कर रहे हो, जिस वजह से थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। लेकिन देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मजीद मैं कार्ड्स पुल कर रहा हूं। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, देखो देयर इज अ कार्ड ऑफ अ डेथ। स्कॉर्पियो की एनर्जी है आप लोगों के ऑरा में। स्कॉर्पियो की एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट व्हेन समथिंग विच इज कमिंग टू एंड। कोई रिश्ता, कोई कारोबार, कोई जॉब, कोई सिचुएशन या तो ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो चुकी है, या आप लोग चाहते हो कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए। बीमारी ख़त्म हो जाए, बीमारी को ख़त्म करना कौन नहीं चाहेगा। कभी कभार कुछ रिलेशनशिप हमारे लिए बीमारी बन जाते हैं भाई, वबाले जान बन जाते हैं कैप्रिकॉन वालों। कभी कभार कोई जॉब हमें इतना टॉर्चर कर देती है कि हम उस जॉब को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। कभी कभार कुछ दोस्त, कुछ रिश्ते हमें इतना तंग करते हैं कि हमें ना चाहते हुए उनसे किनारा कशी करनी पड़ जाती है। ऐसी कुछ सिचुएशंस या तो बिल्डअप हो चुकी हैं या हो रही हैं या होंगी इन 15 दिनों में, और फिर वो एंड भी इन्हीं 15 दिनों में होंगी। तो टेक्निकली आप लोगों के लिए अच्छा है। तो पॉइंट नंबर 1, स्पिरिचुअलिटी, आप लोगों की रूहानियत, आप लोगों की सिक्स सेंस, नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दोगे, नई नई फील्ड्स को चूज करते हुए दिखाई दोगे। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट रहेगा, रूहानियत बढ़ेगी, गट फीलिंग बढ़ेगी, सिक्स सेंस काम करना शुरू कर देगी आप लोगों की, सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, लोगों में सही और गलत में पहचान जोन से आप देखना शुरू कर दोगे। मेच्योरिटी का सेंस ऑफ ह्यूमर आप लोगों का इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, मेच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। ये तो हुआ चेंज जो जिंदगी में। ट्रैवलिंग के लिए इतना अच्छा वीक नहीं माना जा रहा, ये दोनों वीक्स इतने बेहतर नहीं माना जा रहे। अगर आप लोगों को ना चाहते हुए भी ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, टिकट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, फ्लाइट है या बस पे सफ़र कर रहे हो, गाड़ी पे, बाइक पे, स्कूटर पे, फटफटिया पे, टुक टुक पे, किसी पे भी, तो आप लोगों को सदका देकर ही निकलना पड़ेगा। कोई जादू नहीं है, लेकिन बुरी नज़र की वजह से हेल्थ इश्यूज होंगे। बालों का गिरना, नज़र का कमज़ोर होना, स्किन इन्फेक्शन होना, वज़न का बहुत जल्दी गिर जाना, रिलेशनशिप्स में चीटिंग होना, ये भी देखा जा रहा है।
तो किसी पर 100% यकीन करना आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं रहेगा। स्टडी और एजुकेशन में थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हजरात, लड़के लड़कियां जो उनसे वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना भाई, जल्दी से फील्ड को चूज़ करो, कैरियर को चूज़ करो, सब्जेक्ट को चूज़ करो और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये साल बुरा नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता दूं जितने स्टूडेंट हैं। कानूनी उलझनों से दूर रहो, उतना बेहतर है। किसी नई चीज़ की सेल एंड बाय के लिए बेहतरीन टाइम है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, अच्छे दामों में बिक जाएगी, बेच दो। हाँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ अगर आप लोग ले रहे हो, कोई मोबाइल या कोई सेल फोन या कोई गाड़ी या कोई बाइक, तो वो देख देख के लेना, स्कैम हो सकता है आप लोगों के साथ। उधार किसी को देना नहीं, वापस मिलेगा नहीं। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो तो अभी इतना अच्छा टाइम नहीं है, और फिर भी अगर कीड़ा तंग कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो 20% से ऊपर मत करना। अकेले कारोबार कर लेना इतना बेहतर रहेगा। थोड़ी सी कोई खुशखबरी मिल सकती है ऐसे कैप्रिकॉन वाले मर्द हजरात या ख़वातीन हजरात जो कि मैरिड हैं, 40 या 40+ हैं और साहिब औलाद हैं, तो आप लोगों को औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, विच इज़ वेरी गुड। किसी भी सेंस में बच्चा पास हो गया, ओह वाओ, हम नाना नानी बन गए, हम दादा दादी बन गए, ठीक है, या वाह कोई कारोबार में कोई प्रॉफिट हो गया, वेरी नाइस। तो ऐसे कुछ मामला हो सकते हैं। लकी आप लोग चल रहे हो शादी करने के लिए 15 दिन बेहतरीन है। बच्चे प्लान करने के लिए, बच्चे कंसीव करने के लिए भी ये 15 दिन बेहतरीन है। अगर आप लोग सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल रहो। अगर आप लोग लवर हो तो एक दूसरे को जो भी कमिटमेंट देनी है वो सोच समझ के दो। अभी तो मैं कहता हूँ कि ब्रेक लगा के रखो। एक्स पार्टनर की बात है तो आपका एक्स पार्टनर डिप्रेशन में है भाई इस वक्त, तो तुम लोग अब खुश हो जाओ। तुम लोग खुश हो गए तुम लोग खुश हो जाओ। लेकिन द थिंग इज कि उनके पास वापस जाना शायद चीज़ें वर्कआउट कर पाए, शायद। समझ तो गए होगे अगर तुम लोग रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हो, क्योंकि देखो सबके ये नहीं होते कि एक्स पार्टनर कोई लवर है, कोई बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई एक्स वाइफ, कोई एक्स हस्बैंड के भी मामला तो हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो दोबारा से उस रिश्ते को निभाना तो ये एक अच्छा एक लकी टाइम है कैप्रिकॉन वालों। ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है, पिछले 10 के 10 जोडिएक में ये चीज़ देखने को नहीं मिली। नो के नो जोडिएक, ये आप लोगों की रीडिंग में एक डिफरेंट चीज़ आ रही है। अदरवाइज कोई इंसान आपको खुद से प्रपोजल कर सकता है, लेकिन खुद से किसी को प्रपोजल नहीं करना। मैरिड लाइफ बेहतरीन रहने वाली है। विजडम आप लोगों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की बातों में आके अपने रिश्तों को, अपनी जॉब को खराब मत करिएगा। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम है, करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज अपने कुलीग्स, अपने बॉसेस, अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों से बना के रखें, क्योंकि ये जो टाइम है ये वो टाइम है कि जब आप अपनी किस्मत की पहली सीढ़ी चढ़ सकते हो। तो कभी कभार कायनात में कुछ ऐसा वक्त, कुछ ऐसे दरवाजे, कुछ ऐसे पोर्टल्स ओपन अप होते हैं कि जिस वक्त हम कुछ ऐसा कर जाएं जो कि लास्ट लॉन्ग हमें कुछ रिवॉर्ड मिले, कुछ फ़ायदा हो, कुछ प्रॉफिट हो। तो ये चीज़ ज़हन में आप लोगों ने लाजमी रखनी है कैप्रिकॉन वालों। बस इतनी सी रीडिंग थी, लेकिन ये बड़ी स्पेशल चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। अदरवाइज गुस्सा करो, खुल के करो, जिस पे भी करना है, लेकिन ज़ुबान से सख्त अल्फाज मत निकालना। लोग इस वक्त आपको सुन सकते हैं, आपको समझ सकते हैं। लोगों में आपको समझने की अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप खुद से बहुत ज़्यादा सुपर कॉन्शियस होते हुए कैप्रिकॉन वालों दिखाई दोगे इन आने वाले 15 दिनों में, विच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अब गुस्सा करने को फॉर ग्रांटेड ना ले जाना कि हर कोई आपका गुस्सा सुन लेगा। अच्छे अल्फाज ज़ुबान से निकालना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। जब आप लोगों को लोग आप लोगों के गुस्से को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सोचो आप लोगों की मोहब्बत को कितना एडमायर कर सकते हैं लोग। बाकी दुश्मनों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो जिन लोगों से आप लोगों को स्मेल आ रही है ना कि ये सही नहीं है, उन लोगों से दूर हो जाएं। अपनी चीज़ों का शो ऑफ मत करें, अपने रिलेशनशिप का प्रचार मत करें, लोगों की बातों में आके मत चीज़ों को ख़राब करें, वही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कैप्रिकॉन वालों। तो सिंपल इज़ दैट। ये थी आप लोगों की 15 दिन की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, लेकिन जाने से पहले ये सुन लें कि इन 15 दिनों में जो लकी कलर रहने वाला है वो कौन सा है। तो देखें जी, एक है वाइट कलर और दूसरा है ऑरेंज कलर। इन दो कलर्स को आप लोग कैरी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। ऐसी 2 डेट्स जो इन 15 दिनों में आप लोगों के लिए लकी रहेंगी, उनमें से जो पहली डेट है वो है 20 अप्रैल 20 अप्रैल, और जो आखिरी डेट है, जो दूसरी डेट है, वो है 29 अप्रैल 29 अप्रैल। इन 2 तारीखों में कोई भी नया कारोबार, कोई भी नई जॉब, कोई भी रिश्ते के लिए अप्लाई करना, वीज़े के लिए अप्लाई करना, जॉब के लिए अप्लाई करना, कारोबार का स्टार्ट करना, फीता काटना, रिबन काटना, किसी भी जगह का आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सदक़े में गंदम का सदका, दालें और सब्जियों का सदका, किसी को मतलब कि राशन टाइप से रिलेटेड जो सदके होते हैं ना, किसी को चने की दाल दे दी, किसी को काले चने दे दिए सदके में, अनकुक्ड चीज़ें, पकी हुई चीज़ें नहीं, अनकुक्ड। तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रुकावटें ख़त्म होंगी, बुरी नज़रें ख़त्म होंगी। ये सदका लाजमी दें, इन रेमेडीज़ को लाजमी फॉलो अप करें, आप लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉन। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे एक्वेरियस वाले। हाई एक्वेरियस, कैसे हो तुम लोग? क्या चल रहा है भाई जिंदगानी में?
गुज़श्ता ईद मुबारक मेरे प्यारे जितने भी मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू और जिस भी मज़हब, फ़िक़े और रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो मेरी तरह इंसानियत को प्रमोट करते हैं और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, उन सब लोगों को मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, सलाम, बहुत सारी दुआएं, गुज़श्ता ईद मुबारक। और एक्वेरियस वालों, ये 15 दिन तुम लोगों के लिए कैसे गुजरने वाले हैं ये जानना तुम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। 16 से लेकर 30 अप्रैल क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को आप लोगों को करना है फॉलो, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। देखते हैं बिना वक्त ज़ाय किए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द लास्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन। थंबनेल तो तुम लोगों ने देख लिया होगा, तो मैं क्या दोबारा रिपीट करूँ कि लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, XYZ तुम लोगों को बताइए। तो हम देखते हैं कि इन 15 दिनों का मिजाज क्या है, क्या रहने वाला है टेंजेंट इन आने वाले 15 दिनों का और आप लोगों का भी। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर आवर ब्यूटीफुल एंड लिटिल एक्वेरियस। एक कार्ड पॉपअप हुआ विच इज द सन। ओके, कार्ड तो अच्छा है, लेकिन मजीद जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है एक्वेरियस की जिंदगी में इन आने वाले 15 दिनों में, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है फॉलो अप। सो लेट मी सी क्या होने वाला है हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों की जिंदगी में। वाओ, ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स। आप या कोई और इंसान इस सिचुएशन को, इस रिलेशन को, इस कारोबार को, इस जॉब को, इस रिश्ते को या इस सिचुएशन को छोड़ता हुआ, ख़त्म करता हुआ आधे रास्ते इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। आप या कोई और इंसान, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इन 15 दिनों में कुछ तो आप लोग छोड़ोगे और कुछ नया पकड़ोगे। ये कुछ भी हो सकता है, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, नॉलेज को गेन करने का एक लाइक यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली के नॉलेज को बढ़ाने का वो ट्रस्ट, वो प्यास हो सकती है, कोई कारोबार या कोई जॉब हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। वट एवर मिजाज ऐसा रहेगा कि पकड़ छोड़ पकड़ छोड़ पकड़ छोड़, हटो बचो वाला सीन। अब ये सिचुएशन बिल्डअप क्यों हो रही है, देखो इस चीज को समझो एक्वेरियस वालों। अगर आप लोग खुद की कैपेबिलिटीज को समझ जाओ ना, तो आप लोग कन्फर्म सक्सेस के उन लेवल्स को अचीव करते हो, क्योंकि आप लोगों का स्टेट ऑफ माइंड बड़ा न्यूट्रल होता है, जो कोई और ज़ोडिएक साइन कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की रीडिंग है और मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा हूँ, ये एक हकीकत है। तो अक्सर ऐसे एक्वेरियस वाले जो सक्सेस को अचीव करते करते रह जाते हैं, किसी काम को 99% करके 1% पनौती पड़ जाए, किसी की नज़र लग जाए, कोई जादू हो जाए, कोई XYZ चीज़ें हो जाए, तो मैं ऐसे एक्वेरियस वालों को कहता हूँ कि वो एक ऐसी फरारी है, ऐसी एक गाड़ी है जिसके टायर नहीं है, समझियो। तो वो जो टायर नहीं ना लगेंगे, जब तक गाड़ी जितनी मर्जी महंगी हो, जितनी मर्जी बड़ी हो, जब तक गाड़ी को टायर ना लग जाए और जहाज को पंख ना लग जाए, वो किसी काम का नहीं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन कुछ एक्वेरियस वालों की जिंदगी में ऑलरेडी चल रही है। मैं एक बहुत बड़ी परसेंटेज निकाल के एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ कि अप टू 70% ना एक्वेरियस वाले इस वक्त फंसे हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस 7.5-8 बिलियन की आबादी में। 30% एक्वेरियस वाले जिनकी पर्सनैलिटी बैलेंस है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहे, बड़ा न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, अपने कर्मों को बहुत सीधा रखते हैं, उनकी लाइफ भाई सॉर्टेड है। लेकिन इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं है। तो ये मिजाज, ये कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ये जो टेंजेंट चल रहा है तुम लोगों की ज़िंदगी का, ये इन 15 दिनों पे हावी रहेंगी ये चीज़ें। अब होने क्या वाला है एक एक करके सुनो। हेल्थ पे लाजमी तवज्जो दो, नज़र वीक होगी, रंग ख़राब होगा, स्किन इन्फेक्शन होगा, वेट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को हेल्थ पे लाजमी तवज्जो देनी है। जिम जाओ, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करो, गोश्त और नॉन वेज कम खाओ, क्योंकि स्टमक इन्फेक्शन, आप लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है आजकल। अब इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को एहतियात इलाज से बेहतर होती है। तो ये तो हो गए हेल्थ के मैटर्स। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बड़ी बेहतरीन जा रही है। तो ऐसे स्टूडेंट हजरात जो बाहर के मुल्क जाके स्टडी करना चाहते हैं, या जो स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, किसी कैरियर में जाना चाहते हैं, किसी नए सब्जेक्ट को अचीव करना चाहते हैं, उसमें सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं, बेहतरीन सुपर ऑसम टाइम है। क्या सक्सेस है इन आने वाले 15 दिनों में? देखो, देयर इज अ कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली। लेकिन अमन पसंदी की तरफ जाना, चीज़ों के साथ जस्टिस करना, तो आपके साथ जस्टिस करेगा। ये जो सैटर्न पाइसेस में जाके बैठा है, आप लोगों के घर से ही निकला है,
और 29 ऑफ मार्च को अप्रैल पाइसिस में जाके बैठा। तो देखो 2 नंबर ही नहीं चलेगी, 10 नंबर ही नहीं चलेगी, शॉर्टकट नहीं चलेगा, ये लोटरियां शोटरियां मत खेलना, स्कैम करने की मत सोचना किसी के साथ, वरना जॉबलेस हो सकते हो। और अगर ऑलरेडी जॉबलेस हो तो क्या इन आने वाले 15 दिनों में कोई नया सबब बनता दिखाई दे रहा है? द आंसर इज यस। अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो स्विच कर सकते हो? नो। कारोबार करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और सोच रहे हो क्या उसमें फायदा होगा? यस। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है? टू बी ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी की कैलकुलेशन 28% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मिलके कारोबार करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। खुद को झुक के लेके चलना या किसी प्रोडक्शन का या किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। टीम वर्क करना आप लोगों के लिए इससे बड़ा बेहतर रहेगा। मैं ऐसे वेरियस वालों को भी कवर कर रहा हूँ जो अभी तक जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं है या ऑलरेडी कभी सक्सेसफुल होते हैं, फिर से डाउनफॉल आता है, फिर से खड़े होते हैं, फिर से गिरते हैं। तो देखो, खड़े होना गिरना, खड़े होना गिरना, ये सर्कल ऑफ लाइफ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये स्ट्रगल होती है एक इंसान की, लेकिन जुड़े रहना उस चीज़ को और डिसहार्ट ना होना ये ज़रूरी होता है। ब्लैक शीप्स और बुरे दोस्त आप लोगों के ओरा में बहुत ज़्यादा हैं। रिश्तेदार हों, नज़दीकी लोग हों, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि दोस्त और दुश्मन में फ़र्क क्या होता है भाई। जब तक आप लोग दानवीरी के चक्करों में रहोगे ना, तब तक आप लोगों की बचती रहेगी। बहुत खुले अल्फाजों में कह रहा हूँ, तो इस चीज़ से आप लोगों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। कारोबार के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, कोई यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हो, टिकटॉकर बनने का सोच रहे हो, सुपर ऑसम टाइम है, वायरल हो सकते हो आप लोग, विच इज़ वेरी गुड। इट्स अ गुड थिंग। अदरवाइज अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रेज करना, उसमें कुछ गलत नहीं है। या शेख अपना देख वाले सिनेरियो में बिल्कुल आप रहो और प्लीज़ बुरी नज़रों से आप लोग बचो। इस वक्त आप लोगों पर कोई मैजिक नहीं हो रहा, उसके बावजूद देयर इज़ अ डेविल इन योर रीडिंग। तो अगर आप लोग किसी ऐसे लव रिलेशनशिप में हो जिससे सिर्फ दुख ही मिल रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को एंड कर दो। ये लीथल और टॉक्सिक सिचुएशन आपको ट्रैप कर देगा, आप लोग कुएं के मेंढक बन जाओगे। एक वेरियस वालों, इस चीज़ से अवॉइड करो। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, मैरिड कपल्स हो तो बेबी प्लान करना या बेबी कंसीव करना आसान हो जाएगा। और वो मेरी बहनें या वो मेरे अजीज़, वो ख़वातीन जो मैरिड हैं, बच्चा पैदा करना चाहती हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स सही नहीं आती, तो आप लोगों की फर्टिलिटी बेहतर होने वाली है। पोमीग्रेनेट बना हुआ है भाई सैम्प्रिस के ड्रेस पे, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि फर्टिलिटी आ चुकी है, पैसा भी आता दिखाई दे रहा है, सक्सेस भी आती हुई दिखाई दे रही है। इन 15 दिनों में आप लोग इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाओगे। मुझे नहीं पता किस चीज़ से, लेकिन हो जरूर जाओगे, मुतमईन हो जाओगे अंदर से ना। कोई चीज़ होगी शायद आप लोग की स्पिरिचुअलिटी, जो कि आप लोग को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। किसी गुरु या किसी मेंटोर की छतर छाया में आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना स्पिरिचुअल रहोगे, जितना अपने रिलीजन और अपनी मेडिटेशन और अपनी इबादत के साथ कनेक्टेड रहोगे, उतना रास्ते आसान होंगे। इस चीज़ को पल्ले से बांध लो। अगर आप लोग लवर्स हो और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि हो, लेकिन जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है वो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बहुत लीथल है और वो बहुत टॉक्सिक है। तो इस चीज़ का डिसीजन 15 दिनों में ले लो, एक ब्रैकेट लगा लो भाई साहब, वरना फंसे रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। किसी पर 100% यकीन करना, खासतौर पे मोहब्बत के मामलात में, आप लोगों को नुकसान दे सकता है, दिल टूट सकता है, तो आप लोगों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखें, अपने प्लान्स हर एक के साथ शेयर मत करें, यही एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप लोग एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो भाई वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, लड़का हो या लड़की, तो उधर नहीं जाना। आप लोगों को प्रेजेंट को बेहतर बनाना है और फ्यूचर को प्लान करना है। उसके लिए पुराने चैप्टर्स को क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो ये यूनिवर्स आप लोगों को पुश करेगा, मजबूर कर देगा, क्योंकि ये कंपाउंड नंबर का ईयर जा रहा है। 2025 नंबर 9 रूल कर रहा है। इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज और अपनी ऑलरेडी वीडियोज़ में बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो सिंपल इज दैट, ये थी एक्वेरियस वालों आप लोगों की कहानी आने वाले 15 दिनों की। तो थिंक बिफोर यू एक्ट एंड थिंक बिफोर यू लीड, बिफोर यू स्पीक वट एवर। तो एक्वेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और जाने से पहले ये सुन लो कि आने वाले 15 दिनों में 2 कलर्स जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं, उनमें से एक है पर्पल और एक है ब्लैक। इन कलर्स के कॉम्बिनेशन को पहनो, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इन आने वाले 15 दिनों में 2 ऐसी डेट्स जो आप लोगों के लिए बहुत लकी हैं, जिसमें आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, यू नो व्हाट आई मीन। या शादीशुदा कह रहा हूँ, शादी की डेट्स फिक्स कर सकते हो या किसी को प्रपोज कर सकते हो। तो वो 2 डेट्स हैं, एक है जी 20 अप्रैल 20 अप्रैल और दूसरी है 30 अप्रैल 20 और 30। ये 2 तारीखें आप लोगों के लिए लगी रहेंगी। अदरवाइज इन 15 दिनों में जो आप लोग सदका दे सकते हो या देने वाले, उनमें बर्ड्स को फीड करना, बीमार परिंदों को रेस्क्यू करना, बीमार जानवरों को रेस्क्यू करना, उनको मेडिसिन देना, उनकी खिदमत करना, बेसिकली बेजुबान चीज़ों की खिदमत करना, उनको खाना खिलाना, उनको फीड करना। आपकी ज़िंदगी की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं
उनको सॉर्ट कर सकता है। ये ऐसा एक रिचुअल और एक रेमेडी बता रहा हूँ जिसको अगर आप लोग फॉलो अप कर लो ना इन 15 दिनों में और फिर उस स्टांस में आ जाओ तो आप लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ लेकिन किसी वजह से कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता कितने लोग समझते हैं कितने लोग नहीं समझते। सिंपल इज दैट। ये थी वेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ। कॉफी भी हमारी खत्म हो रही है जो कि हमारे बड़े प्यारे पाइसेस वाले। हाय पाइसेस, कैसे हो तुम? सैटर्न भाई तुम्हारे घर में आके बैठ गया है। अब देखना ये है कि तुम लोगों की ज़िंदगी आसान होती है, मुश्किल होती है। देखो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। और पाइसेस, क्योंकि लोग तुम्हें काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं लेकिन लोगों को नहीं पता तुम लोग अंडरडॉग की तरह काम करते हो। विजडम होता है, खामोशी से काम लगाते हो। रूहानियत आप लोगों में कूट कूट के भरी होती है। इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस आप लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को लगता है कि जी ये बस एमी ज़ोडिएक साइन है, ये तो पागल होते हैं, तो हिले हुए होते हैं। भाई जो हिले हुए होते हैं और जो पागल लोग होते हैं ना, वो ही कोई नाम बनाते हैं ज़िंदगी में। अब ऐसी ही कोई गेम क्या उठेगी इन 15 दिनों में या आने वाले टाइम में? देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सो What is the important message, current situations and overall energy for the zodiac sign Pisces? तो क्या होने वाला है Pisces वालों तुम लोगों की जिंदगानी में? आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। थंबनेल तुम लोगों ने देख लिया होगा तो मैं क्या बताऊं कि जी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन वो तुम लोग समझती हो। लेकिन हम देखेंगे कि इन 15 दिनों का मिजाज क्या है और आप लोगों का मोड क्या रहने वाला है, किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए और किस चीज़ को फॉलो अप करना चाहिए हमारे प्यारे पाइसेस वालों को। तो 16 से लेकर 30 अप्रैल 2025 क्या लेकर आ रहा है हमारे पाइसेस वालों के लिए। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर आवर ब्यूटीफुल लिटिल ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द लास्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल 2025 क्या है पाइसेस वालों तुम लोगों के लिए? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे पाइसेस वालों के लिए? सो लेट मी सी पाइसेस। देखो भी बात की और तुम्हारी एनर्जी का कार्ड आ गया, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स। वाओ। 7 ऑफ वैंड्स, फड्डे भी हैं, झगड़े भी हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, जिद भी है। क्वीन ऑफ वैंड्स, पावर भी है। 5 ऑफ कप्स, थोड़ी सी मायूसी भी है। ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ कप्स तो रिकंसिलिएशन, पैचअप होना दोबारा से, ये भी देखा जा रहा है। होने क्या वाला है इस चीज को समझो। ये 15 दिन सुलह के दिन माने जा रहे हैं। जब आप किसी के साथ रिकंसाइल करते हो, जब दिल करता है कि यार चलो छोड़ो, गुस्से को छोड़ो, चलो यार एक हो जाए, चलो यार रिश्तेदारी में क्यों झगड़े करने हैं या दोस्ती में क्यों झगड़े करने हैं, कता ताल्लुकी ख़त्म करने का मोड एक्टिव है। ये 15 दिन बेहतरीन दिन है। अगर आप लोगों से किसी का दिल टूटा है या किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो उनके वापस आने के चांसेस, यस मैं एक्स पार्टनर्स की भी बात करूँगा यहाँ पे, रिश्तेदारों की भी बात करूँगा, दोस्तों की बात करूँगा, कुलीग्स की भी बात करूँगा और आपके हर उस अजीज़ व वकारिब की बात करूँगा, दोस्तों और दुश्मनों की बातें करूँगा जिनका ये जोन क्रिएट हो सकता है इन 15 दिनों में, और आपका खुद भी, विच इज़ वेरी गुड। माफ़ी मांगने के लिए बेहतरीन टाइम है यार। देखो गिल्ट ट्रिप पे तो हर इंसान ही जाता है ना पाइसेस वालों, ये नॉर्मल है, इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी। ऐसा इंसान जो खुद में निदामत ही ना महसूस करे वो इंसान नहीं होता, वो हैवान होता है। तो आपको हैवान तो बनना नहीं, एंड इट्स टोटली कूल। देखो जो इंसान अपनी गलती मानता है ना वो बहादुर माना जाता है, जो माफ़ कर देता है किसी को वो बहादुर माना जाता है, जो दरगुजर करता है, लेट गो करता है, वो अजीम और लेजेंड इंसान माना जाता है। तो अगर ऐसा मुहज्जिब इंसान बनना है आपको, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन इतनी दानवीरी नहीं दिखा देनी कि कोई आपकी बैंड बजा दे। बहुत खुले अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ और गंदे गंदे इशारे भी, लेकिन ज़्यादा गंदा मत समझना इसको। होने क्या वाला है, सबसे पहले बात कर लीजिए हेल्थ आप लोगों की बहुत बेहतरीन होने वाली है। पुरानी बीमारियाँ जाएंगी। अगर किसी किस्म की सर्जरी या ऑपरेशन से गुजरना चाहते हो गुजर जाओ, आप लोग फिट रहोगे। छोटी मोटी बीमारियों में खांसी, ज़ुकाम, मौसमी बुखार, गला ख़राब हो जाना, बस ये ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर ऑलरेडी कुछ लोग बहुत बीमार हैं या किसी किस्म की खुदा न खास्ता बीमारी डायग्नोज हो गई है तो उससे भी रिकवर होते हुए दिखाई दोगे आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो हेल्थ की बात तो होगी। रूहानियत आप लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। सच्चे ख्वाब आना, सिक्स सेंस का तेज़ हो जाना, गट फीलिंग का स्ट्रॉन्ग हो जाना। तो अगर आप लोगों के अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये फ़लाँ काम करना है तो कर जाओ, और अगर आवाज़ आ रही है नहीं करना तो नहीं करना। अपने ऊपर खुद पे यकीन रखो, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ऐसी सूरत में आप लोग किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िका, किसी भी रिलीजन की हो, अपनी इबादत के साथ, अपनी प्रेयर्स के साथ कनेक्टेड रहना, यह आप लोगों को बहुत बहुत बड़ी परेशानियों से निकालेगा। हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक और बुरी नज़र रहेगी लेकिन आपका ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, और आप लोग मायूस भी हो सकते हो कि यार शायद इट्स ऑल ओवर, लेकिन फिर भी चांसेस रहेंगे। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, कारोबार शुरू करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, बेबी प्लान कर लो, कंसीव करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। अब अच्छा टाइम का मतलब ये नहीं होता कि अगर अच्छा टाइम नहीं है तो बुरा टाइम है, नहीं, मुनासिब वक्त नहीं है। अब जब आप लोगों को मुनासिब वक्त की बात करते हैं ना तो वहाँ कहीं ना कहीं आप लोगों के पास मार्जिन आता है सोचने का,
होमवर्क करने का, चीज़ों को प्लान करने का, एक स्केजुअल बनाने का, ऑर्गेनाइज्ड करने का, तो आप लोग लकी हो। किसी किस्म की जिद को लेकर बैठे हो, जिद को होल्ड मत करना, वरना पीछे चले जाओगे 2.5 साल। सैटर्न आपके घर में आके बैठा है, लास्ट टाइम 1994 में बैठा था भाई। तो आप लोग सुपर कॉन्शियस तो होने वाले हो, आप क्या पूरी दुनिया सुपर कॉन्शियस होने वाली है। तो पाइसेस वालों, हल्के में मत लो खुद को, ज़्यादा शो ऑफ मत करना। किसी चीज़ को बाय और सेल कर रहे हो तो सोच समझ के करना, स्कैम हो सकता है, उधार नहीं देना किसी को, ये ज़हन में रखना। हाँ, प्रॉपर्टी को बाय और सेल करना चाहते हो, सुपर टाइम है, सुपर ऑसम टाइम है। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहोगे बेहतर है। लोगों के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर्स के साथ झगड़े नहीं करने। सिंगल हो तो रिलेशनशिप बना सकते हो, ऑलरेडी मैरिड कपल्स हो तो झगड़े होंगे, नाराज़गी होगी, यहाँ तक कि सेपरेशंस तक बातें जाएंगी, लेकिन रिलेशनशिप बचाने के चांसेस अभी भी रहेंगे। भले मैरिड हो, भले किसी कॉम्प्लिकेटेड लव रिलेशनशिप का शिकार हो। कोई फाइनल वर्डिक्ट, कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना। ये 15 दिन किसी के साथ वादे करने के नहीं हैं, वो पूरे नहीं होंगे। तो आप लोगों को बड़ा लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा। पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पैसे के ऊपर सांप बन के नहीं बैठ जाना, उसको खर्चना भी है, ठीक है। और दान भी करोगे, बुजुर्गों में, बूढ़ों में, बेजुबानों में, गरीबों में अगर तकसीम करोगे, कुछ नहीं भी है, जितना पास है वो भी दान कर दोगे, तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी आप लोगों की ज़िंदगी में। किसी किस्म की पावर मिलती हुई नजर आ रही है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रैवलिंग के लिए ये वीक अच्छा माना जा रहा है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। बच्चों में कुछ मीठा लाजमी तकसीम करो, मिठाई, कैंडीज, लॉलीपॉप्स, जूसेस, ऐसा कुछ तकसीम करो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन 15 दिनों में जो लकी कलर्स हैं आप लोगों के लिए, वो एक है येलो कलर और दूसरा है रेड कलर। इन दो कलर्स का कॉम्बिनेशन पहनो, आप लोगों को तोहफे मिल सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कुछ नए लोग आप लोगों से आपके क्रिस्मा से, आपके चार्म से अट्रैक्ट होकर आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ मामला है। ट्रैवलिंग लाजमी करो, सफ़र लाजमी करो, घूमो फिरो लाजमी, सैरो सेहत पे लाजमी जाओ, मॉर्निंग वॉक पे लाजमी जाओ। ये चीज़ आप लोगों की लक को पुश करेगी। और इन 15 दिनों में जो लकी डेट्स मानी जा रही हैं जिन पे आप कोई भी नया इनिशिएटिव ले सकते हो। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है आप लोगों का, लेकिन एक से ज़्यादा जॉब करना चाहो तो कर सकते हो। कारोबार अगर आप लोग करना चाहते हो तो 38% तक इन्वेस्टमेंट करो, फ़ायदा होगा। किसी के साथ मिलकर भी कारोबार करोगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन जाँच पड़ताल कर लेना। पहले ही नहीं पैसे पकड़ा देने, या अपनी परसेंटेज ज़्यादा नहीं रखनी, अपनी परसेंटेज कम रखनी है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखना है। समझ रहे हो बात को? ये इतनी सी गेम है, इस चीज़ को समझ जाओ तो पाइसेस तुम लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो वो जो 2 डेट्स हैं उनमें से जी जो एक डेट है वो है 24 अप्रैल और दूसरी जो सी है वो है 26 अप्रैल। इन 2 डेट्स का इस्तेमाल करो, आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो वेल दिस इज इट। ये थी पाइसेस वालों आप लोगों की, बल्कि 12 के 12 जोड़ी की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड लव एंड पीस गाइस।